यह युवा कैरोडो है। आप पुनर्जन्म ले चुके हैं। अग्रणी ग्रह पर 18 वर्ष हो चुके हैं। आखिरकार वह दिन आ गया। आभासी दुनिया में प्रवेश का। नौकरी बदलने के बाद पंजीकरण किया और खिलाड़ी बना। नौकरी हस्तांतरण गठन ने खिलाड़ी काहिरोडो का स्वागत किया है। पहली बार दुनिया में कुछ ही लोग अत्यंत दुर्लभ पेशे में प्रवेश कर रहे हैं। जब आत्मा राजदंड धारण किया जाता है, स्वर्ग के द्वारों से अनगिनत उच्च स्तरीय आत्माएं बुलाई जाती हैं। जब तक पर्याप्त मना है, अकेले ही हजारों सेनाओं से लड़ सकते हैं। तार्किक रूप से छिपा पेशा पाना किस्मत है। क्यूडू 10,000 में 1। उत्सुकता से उसने अपनी विशेषता इंटरफेस खोली। क्यूडू विशेषता पेशा मुख्य नेक्रोमेंसर स्तर प्रशिक्षु 1 शक्ति 10 रक्षा 6 फुर्ती 9 आत्मा मना एसाउट 10 स्वास्थ्य अंक एसाउट 10 अनुभव अंक 0। युवा ने अविश्वास में चिल्लाया। जादूगर की आत्मा शक्ति। नेक्रोमेंसर की आत्मा शक्ति सच में शून्य। इसका क्या फायदा? प्रारंभिक विशेषता बिंदु पेशे के अनुसार यादृच्छिक होते हैं। हर विशेषता का अधिकतम मूल्य 10 है। जादूगर के लिए आत्मा शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यह 5 अंकों से कम है तो खेलने का मतलब क्या है? सिस्टम खिलाड़ी से पूछ रहा है कि क्या प्रारंभिक प्रतिभा ड्रॉ करना शुरू करें। क्या वो निराशा में करता है? खींच लो, जो भी हो। खोने को क्या है? कांच की प्रतिभा भी खींचूं, बेकार है। सिस्टम प्रतिभा खींच रहा है। प्रतिभा खींचने पर खिलाड़ी को बधाई। जादूगर का साहसी दिल। अज्ञात इनाम 10 मुफ्त विशेषता अंक देता है। यह कैओ की मदद करेगा जब वह दुश्मन से लड़ेगा। दुश्मन को पास से हराकर मुफ्त विशेषता अंक पाएं। अद्वितीय सक्रिय प्रभाव। खिलाड़ी अन्य विशेषता मानों को समान स्तर तक बढ़ा सकता है। सीमा यह है कि सक्रिय प्रभाव का उपयोग करने से पहले खिलाड़ी एक विशेषता को लॉक कर सकता है, एक के बाद एक झटका। कायरोडो निराशा में भरकर बोला, क्यों? क्या मैं गलत देख रहा हूं? मुक्त विशेषता बिंदु बढ़ाना कठिन है। केवल स्तर बढ़ाने से ही ये बिंदु मिलते हैं। अन्य समय में यदि विशेषता बढ़ानी है तो आत्मसंवर्धन पर निर्भर रहना होगा। इस प्रतिभा का सक्रिय प्रभाव, हालांकि केवल एक बार उपयोगी है, सभी विशेषता अंकों को समान मूल्य तक बढ़ा सकता है। साहसी हृदय का निष्क्रिय प्रभाव दुश्मनों को नजदीकी मुकाबले में मारकर मुक्त विशेषता अंक बढ़ा सकता है। यदि सक्रिय प्रभाव का उपयोग अब भी किया जाता है तो कैरोडो सभी गुणों के साथ एक सर्वांगीण योद्धा बन जाएगा, जिसमें सभी गुण शुरुआती चरण में 10 पर होंगे। यह ऐतिहासिक रूप से अनोखी प्रतिभा है। कैरोडो ने सिस्टम पैनल को देखते हुए सोचा कि अगर वह तब तक इंतजार करे जब तक उसकी ताकत 1000 या 10,000 या 100,000 तक नहीं पहुंच जाती, तो क्या वह इसे उपयोग करने से पहले सभी गुणों के साथ 100,000 पर एक नेक्रोमेंसर नहीं बन जाएगा? गुण 100,000 पर एक असली 6 आयामी योद्धा से क्या फर्क होगा? अगर निष्क्रिय गुण के लिए निकट युद्ध चाहिए और निकट युद्ध के लिए ताकत चाहिए, तो कैरोडो ने सोचा और जोर से कहा, सिस्टम 10 मुफ्त गुण बिंदु ताकत बिंदु बढ़ाओ। खिलाड़ी क्योदो को बधाई। आपने सफलतापूर्वक अपनी पॉइंट स्ट्रेंथ 10 से बढ़ा ली है। आप पंजीकृत होंगे और प्रारंभिक खोज पूरी करेंगे। प्रारंभिक खोज पूरी करने के बाद ही आपकी नौकरी में बदलाव सफल माना जाएगा। अंतरिक्षीय भंवर का अनुसरण कर युवक को शुरुआती खोज के स्थान पर ले जाया गया। वहां पहुंचते ही एक सुंदर वीसीएल लड़की मिली। नमस्ते खिलाड़ी, मैं भगवान एलीन हूं। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूं? कहीं नहीं दिख रही थी। लगता है युवक ने कदम बढ़ा लिया था। वह गुफा में चला गया। यह अंधेरा और उजाड़ था, कंकालों से भरा। वह जल्दी में था, अब वह उलझन में था। एनपीसी ने पहले कुछ कहा था। खैर, कोई बात नहीं। शुरुआत की खोज में इसे नजरअंदाज करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। हड्डियों को देखकर काहिरो घबरा गया। वह धीरे धीरे चलने लगा। तभी उसे अजीब आवाज सुनाई दी। यह एक राक्षस था। साधारण कंकाल सैनिक, स्तर 1 HP 2020। तलवार लेकर कैरोडो पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। दुर्भाग्य से सैनिक के लिए वह सतर्क था। उसने तुरंत डंडे से मारा। सिर उड़ गया। वह नष्ट हो गया। काहिरोडो चौंक गया। हाँ, ये तो वह ऐसे ही खत्म हो गया। लेकिन जादू नहीं कर पाया। यह सच में कठिन लड़ाई थी। खिलाड़ी कैरोडो ने पाया कि कंकाल सैनिक को नजदीकी मुकाबले में हराकर उसे एक मुफ्त विशेषता बिंदु से पुरस्कृत किया गया। अनुभव 3 से बढ़ गया। बधाई खिलाड़ी। काइरोडो ने पहले राक्षस को नजदीकी लड़ाई में हराया। एक रैंक निष्क्रिय कौशल माइट मेक्स राइट मिला। काइरोडो चौंक गया। एक रैंक? यह संभव है? माइट मेक्स राइट का प्रभाव यह है कि हर विशेषता बिंदु से खिलाड़ी की ताकत 2 बिंदुओं की आक्रमण शक्ति में बदलती है। ताकत शारीरिक क्षति तय करती है और रक्षा शक्ति क्षति को कम करती है। कायोदा की ताकत 21 है। 1 पॉइंट 1 अटैक पॉइंट के बराबर है। अन्य विशेषताओं पर भी यही लागू होता है। मतलब, अगर विरोधी की रक्षा 1 है तो कायोदा की अटैक पावर 42 डैमेज पॉइंट्स है। यह कौशल एक बिंदु की ताकत को कुछ अमानवीय में 2 बिंदुओं में बदलने के बराबर है। जमीन कांपने लगी। बड़ी संख्या में कंकाल सैनिक कब्र से बाहर निकलने लगे, जमीन से रेंगते हुए।
क्याओ डो ने पहले आपात स्थिति से निपटने का फैसला किया। अभी के लिए शुरुआती खोज को पूरा करना बेहतर है। उन्होंने अपने तलवारें क्याओ डो पर फेंकी और उसने उन्हें एक एक करके हरा दिया। सिस्टम ने देखा कि खिलाड़ी ने 4 कंकाल सैनिकों को पास की लड़ाई में हराया। 4 मुफ्त विशेषता अंक मिले। अनुभव में 20 की वृद्धि हुई। बधाई हो खिलाड़ी, आपने स्तर बढ़ाया। वर्तमान अनुभव 520 है। 5 मुफ्त विशेषता अंक मिले। इसका मतलब है कि काहिरो की ताकत 30 तक पहुंच गई है, जबकि नए खिलाड़ी का मानक 10 होता है। इसे प्रतिभा भी माना जाता है। युवा ने सोचा कि यह धुंधली गुफा सिर्फ कंकाल सैनिकों के लिए नहीं, बल्कि स्तर की खोज के लिए थी। क्या यह बहुत आसान नहीं होगा? अचानक एक सामान्य राक्षस, कंकाल सैनिक कप्तान स्तर 3, जीपी 5050, ताकत 15, रक्षा 20, चपलता 1, भूमिगत से निकला, जो युद्ध के लिए तैयार कवच और तलवार से लैस था। इसे आसानी से कैरो को हराते देख युवा चिंतित था। इसकी ताकत बस 15 थी। ऐसे राक्षस से क्या एक वार सीधे पेट में नहीं लगेगा? इसकी फुर्ती बस 1 है। इसे आसानी से गिराया जा सकता है। उसने हथियार को कसकर पकड़ा और सीधे हमला किया। कंकाल सैनिक कप्तान ने ढाल से रोका और पलटवार किया। एक साधारण प्रहार से जमीन टूट सकती थी। कायोयू ने मौका देखा और महत्वपूर्ण बिंदु की ओर बढ़ा। कंकाल सैनिक कप्तान गिरा, जबकि कायरोयू ऊपर कूदा। एक वार में उसे खत्म कर दिया। यह खेल से बाहर हो गया। खिलाड़ी चियोयू ने नजदीकी लड़ाई में कंकाल सैनिक कप्तान को हरा दिया। 3 मुफ्त विशेषता अंक मिले। अनुभव 10 बढ़ा। फिर भी यह कायोयू के लिए एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी था। इतना कठिन शुरुआती कार्य, बाकी लोग आखिरकार इसे कैसे पूरा किया? याद है, प्रिंसिपल ने कहा था कि राक्षसों को हराने पर आत्मा कोर गिर सकते हैं, जो यादृच्छिक इनाम देते हैं। गेंद हाथ में लिए युवक जानने को उत्सुक था कि क्या मिलेगा। यह एक खोपड़ी राजदंड था। डी क्लास सिंगलस आइटम। इसके बाद आपका अगला हमला 100 का क्रिटिकल हिट होगा। कैरो यू थोड़े निराश थे। यह सिंगलस आइटम क्यों है? काश ये स्थायी होता। लगा सब खत्म। फिर एक और आवाज आई। चीजें खत्म नहीं हुई थीं। स्तर 2 तक पहुंचने पर भी और कंकाल सैनिक आ रहे थे, लेकिन एचपी केवल 20 था। गलती से कोई कंकाल सैनिक वॉर कर देता तो बुजुर्ग कैरो के साथ चाय पीने का समय आ जाता। कैरो यू ने उन्हें एक एक कर खत्म करना शुरू किया। हर एक को खत्म कर दिया गया। अनुभव अंक बढ़े। बधाई हो खिलाड़ी, सफल स्तर। वर्तमान अनुभव 2030, 10 मुफ्त विशेषता अंक मिले। सौभाग्य से इन कंकाल सैनिकों की फुर्ती कैरो यू से कम थी। काहिरो यू की विशेषताएं पैन पेशा, नेक्रोमेंसर स्तर 3, छात्र शक्ति 46, रक्षा 6, फुर्ती 9, आत्मा गैरमोन 80 एचपी, 30 अनुभव 2030, प्रतिभा साहसी आर्शी, जादूगर स्तर अज्ञात, कौशल ताकत सही बनाती है, स्कूल के बाहर की कक्षा। ये युवा लोग शोर मचा रहे थे, एक दूसरे से पूछ रहे थे कि उन्होंने कौन सा पेशा लिया। किसी ने योद्धा लिया और वह बहुत खुश था। मैंने अपने पूर्वजों का सम्मान बढ़ाया। इस बार अधिकतर लोगों ने सफलतापूर्वक पेशा बदल लिया, लेकिन सभी चकित थे कि प्रधानाचार्य ने अब तक अंत की घोषणा क्यों नहीं की। क्या अब तक कोई बाहर नहीं आया? वे हंसे, तिरस्कार दिखाते हुए। असंभव। इतना आसान काम इतना समय कैसे ले सकता है? भविष्य में वे कैसे रहेंगे? अंदर के कंकाल सैनिक ताकतवर हैं, लेकिन धीमे हैं। हम शायद नहीं भाग सकते। अगर कोई अंदर हारकर मर जाए तो मैं हंसते हंसते लोटपोट हो जाऊंगा। हा हा। एक लड़का बाहर खड़ा था, कायो यू को लेकर चिंतित। वह अब तक बाहर क्यों नहीं आया? जरूर कुछ हुआ होगा। भयंकर लड़ाई के बाद क्यूओयू ने अंततः खत्म किया। क्या सारे कंकाल खत्म हो गए? अब तक क्यों नहीं बताया कि मिशन पूरा हुआ? अचानक आवाज आई, तिरस्कारपूर्ण कंकाल। सभी खोपड़ियां आगे बढ़ीं, इकट्ठा हो गईं। क्यूओ घबराया दिखा। फिर एक साधारण बॉस प्रकट हुआ। कंकाल राजा घायल हो गया। स्तर 10 एचपी, 400 हरा, 500 ताकत, 45 रक्षा, 60 फुर्ती, 1 मुख्य कौशल बोन बस्ट। कितना अजीब। यह शुरुआती खोज में कैसे हो सकता है? यह स्थान नौसिखियों के लिए उपयुक्त नहीं है, है ना? बॉस ने जोर से गर्जना की और कैरो यू पर आक्रमण किया। वह समय पर कूद गया। मैं तो डर से मर ही गया था, पर शुक्र है कि बच गया। अगर उसे चोट लगती तो शायद अब तक नमक बेच रहा होता। इस आदमी की ताकत बहुत है, पर फुर्ती कम है। यही कायरो यू का फायदा है, लेकिन इसकी रक्षा 60 है, जो चिंताजनक है। मैं सोचता हूं कि क्या मेरी ताकत उसकी रक्षा तोड़ सकती है। कियो यू ने अपनी फुर्ती का फायदा उठाते हुए उसका पीछा किया और लगातार अंतिम हमले किए। हालांकि इससे सिर्फ 32 अंकों का नुकसान हुआ। मुझे बस हमला करते रहना है। कंकाल राजा पर कुछ और हमले इसे खत्म कर देंगे। कियो यू लगातार वार करता रहा। यह थोड़ा चकराया था। बॉस के लिए प्रतिक्रिया करना अब बहुत देर हो चुकी है। यह व्यक्ति केवल बाहर से डरावना था। अब इसके पास 200 एचपी बचा है। यह लगभग खत्म है। कंकाल राजा ने धीमी गर्जना की। इससे कायरो स्तब्ध हो गया। तुम धुंधली गुफा की रक्षा कर रहे हो। इतने सालों में मैंने किसी खिलाड़ी को यहां आते नहीं देखा। अगर इतने कंकाल सैनिकों का सफाया नहीं हुआ होता तो मैं घायल नहीं होता। अब एक शुरुआती मेरे बचाव को भेद सकता है। मैं आपको जीवित कैसे जाने दे सकता हूं? जब इसने कायो यू को समाप्त करने का निर्णय लिया,
तो इसकी शक्ति भी काफी बढ़ गई। बॉस ने हमला किया, इसकी रफ्तार बढ़ गई। इसने जोर से वार किया जिससे जमीन फट गई। मुझे सीधे वार नहीं करना चाहिए, पहले इसकी गति कम करनी होगी। क्यूओयू ने ध्यान से देखा और सोचा कि पीछे के पत्थर गिर सकते हैं। वह तेजी से चलने और ध्यान भटकाने लगा, लगातार चिढ़ा रहा था। आओ बड़े मियां, यह गुस्से में वार कर रहा था। दुर्भाग्य से क्यूयू को चोट लगी। यह हल्की खरोंच थी, लेकिन उसका एचपी लगभग खत्म था। मौजूदा मूल्य सिर्फ 430 है। बॉस ने हमला जारी रखा और हथियार जमीन पर मारा। यह बेतहाशा झूल रहा था। क्यू को इसके हमले से बाहर कूदना होगा। इसका एचपी टोचसेंग नाइप 500 है। उसे पता था कि उसके पास और देरी करने की सहनशक्ति नहीं है। उसे जल्दी से कार्य करना होगा जब तक यह स्थिर नहीं हो जाता। एक वॉर में खत्म। वह कूदा और स्केलेटन गॉन्टलेट का इस्तेमाल किया। डी क्लास डिस्पोजेबल आइटम स्केलेटन गॉन्टलेट। अगला हमला उपयोग के बाद 100 तक बढ़ेगा। निर्णायक प्रहार। क्यूओ ने अंततः छलावा मारा, पूरी ताकत से। पत्थर और मिट्टी, उसने काम किया। नया खिलाड़ी धुंधली गुफा से बाहर आया। खिलाड़ी कायोहे को आभासी दुनिया में आधिकारिक रूप से खिलाड़ी बनने पर बधाई। खिलाड़ी कायोयू को मिस्ट्री गुफा के बॉस को हराने पर बधाई। कंकाल राजा, 30 मुफ्त विशेषता अंक का इनाम। खिलाड़ी कायोयू ने शारीरिक हमले से कंकाल राजा को हराया। 10 मुफ्त विशेषता अंक, 50 अनुभव अंक बॉस लड़ाई का इनाम। खिलाड़ी ने 3 बार लेवल बढ़ाया। लगातार लेवल बढ़ाने पर बधाई। वर्तमान अनुभव 50 से अधिक है। काल कोठरी पूरा करने और राक्षस को मारने का इनाम। शुरुआती व्यक्ति ने कंकाल राजा की अंगूठी प्राप्त की। उसे वास्तव में बॉस उपकरण प्राप्त करने की उम्मीद नहीं थी। कंकाल राजा की अंगूठी सी क्लास उपकरण है। उपकरण का प्रभाव खिलाड़ियों को प्रभावित करता है। पहला सामान्य हमला 50 अधिक उपचार करता है। कौशल का 24 घंटे का कूलडाउन है। कोई वर्ग प्रतिबंध नहीं। क्यूओ ने दिलचस्प भाव दिखाया। इसकी शक्ति बोन स्टेट से कम है, पर लंबे समय तक उपयोगी है। सी ग्रेड उपकरण बेचकर भी लाखों कमा सकते हैं। इस बार मैंने एक हत्यारा बनाया। उसे अचानक एक सिस्टम संदेश मिला। आप बोन किंग को हराने वाले पहले व्यक्ति हैं। इसका मतलब है कि इससे पहले कोई इसे हरा नहीं सका। फिर उन्होंने खेल कैसे पूरा किया? चलो पहले बाहर चलते हैं। क्यू की स्थिति पैनल अब बदल गई है। लेवल 5, शक्ति 76, रक्षा 6, चपलता 9, आत्मा 0, मना 200, 200, एचपी 5050, अनुभव 50, प्रतिभा जादूगर, कौशल ब्रेवहार्ट। चमत्कारिक रूप से ए ग्रेड उपकरण मिला, सी ग्रेड बोन किंग रिंग। जब क्यूओयू लौटा तो उसका दोस्त खुश था। वह दौड़कर आया और युवक को गले लगा लिया। उसका नाम यांग शियांग ची है। ओह यू, क्या हुआ? तुम्हें मिशन पूरा करने में इतना समय क्यों लगा? मुझे लगा तुम अंदर ही मर गए। कियाओ यूं थोड़ा हैरान था। क्या तुम सबने मिशन पूरा कर लिया और बाहर आ गए? क्या यह बहुत पहले की बात है? आखिरी खिलाड़ी ने 3 घंटे पहले खेल खत्म किया। फिर यांग शियोंग ने जादूगर वर्ग पाने की शेखी बघारी। मुझे जादूगर वर्ग मिला। आप जानते हैं, अवॉर्डाकेड। ऐसा लगता है कि उसी पल क्लास मॉनिटर माफेई ने तुरंत अपनी बाहें क्रॉस कर लीं। उसने घमंड भरी हवा अपनाई। काहिरो योसा, तुम आखिरी व्यक्ति थे जो बाहर आए। हा हा, हम्पा। तो यह सब दिखावे की बात है। आभासी दुनिया में प्रतिभा अधिक मायने रखती है। क्या आप जानते हैं कि मेरी कक्षा क्या है? क्यू को सच में परवाह नहीं थी, लेकिन उसे आकर परेशानी खड़ी करना पसंद था। इस समय प्रिंसिपल ने हाथ बांधकर घोषणा की, आप सबने वर्चुअल दुनिया में पंजीकरण कर लिया है। कल पूरी कक्षा नई जनजाति के लिए टीम बनाएगी। चलिए अपनी कक्षाओं और प्रतिभा से परिचय कराएं। आओ पहले एक दूसरे को जान लें। छात्रों ने गर्व से अपनी कक्षाएं दिखाई। मैं योद्धा हूं, डी ग्रेड प्रतिभा। मैं हत्यारा हूं। कुछ लोग अपनी प्रतिभा दिखाते हुए असहाय महसूस कर रहे थे। मेरी प्रतिभा डी ग्रेड है। मेरा जीवन खत्म हो गया। आकर्षक झाओ जीव ने कहा। मैं हीलिंग मैज हूं। शक्ति 3, रक्षा 6, चपलता 5, आत्मा 6। पास खड़ी लड़की बोली, मैं टैंक हूं, बी ग्रेड टैलेंट। मेरी कक्षा पैलाडिन है। ताकत 5, रक्षा 9, चपलता 6, आत्मा 3। माफेई तलवार लिए प्रधानाचार्य जैसा प्रभावशाली खड़ा था। मेरी कक्षा तलवारबाज है। स्तर 3, शक्ति 9, रक्षा 6, चपलता 8, आत्मा 4, बी ग्रेड टैलेंट। माफेई के परिचय के बाद छात्र हिले और ईर्ष्या से उसे देखने लगे। तलवारबाज आभासी दुनिया में बेहद शक्तिशाली वर्ग है। तलवार, शराब की बोतल और जोश के साथ हिसाब चुकाना। कक्षा मॉनिटर सच में प्रतिभाशाली है। प्रिंसिपल ने सोचा। बी ग्रेड प्रतिभा को पहले से ही प्रतिभाशाली माना जाता है। यह छात्र आशाजनक है। अगला है काहिरो यू। मेरी श्रेणी नेक्रोमेंसर है। मेरी प्रतिभा का खुलासा करना अभी ठीक नहीं है। यह कहना सुविधाजनक नहीं है। वह खुद नहीं जानता कि उसकी प्रतिभा का स्तर क्या है। प्रिंसिपल चौंक गए। नेक्रोमेंसर एक छुपा हुआ वर्ग है। छात्र हैरान रह गए। क्या यह सच है? पहले एक नेक्रोमेंसर था जिसने सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा करके दूसरे को हरा दिया था। माफेई ने नेक्रोमेंसर का आकलन किया। यह कैसे संभव है? अगर यह छुपा वर्ग है तो क्या? जादूगर वर्ग कमजोर होता है। निकट युद्ध में असुरक्षित रहता है क्योंकि यह मृतकों के लंबे संपर्क में होता है।
जादूगर का शरीर साधारण व्यक्ति से कमजोर होता है। समनिंग मंत्रों का समय भी लंबा होता है। कहा जा सकता है कि बिना साथियों के हत्यारे या तलवार साधक जैसी शक्तिशाली श्रेणियां नेक्रोमैंसर्स की प्राकृतिक दुश्मन हैं। उसकी अंतर्निहित प्रतिभा का जिक्र किए बिना शायद वह अपनी कम प्रतिभा का जिक्र करने से डर रहा था। घमंडी और दबंग माफी के विपरीत क्याओ यू शांत रहा। यह भी दूसरों को चौंका गया। देखो सब, क्यों शांत और विनम्र? क्या यह प्रतिभाशाली व्यक्ति का स्वभाव नहीं है? कितना शांत छिपी श्रेणी का स्वामी, फिर भी विनम्र। मैं क्यूओ से कम हूं। यही तो अंतर है एक प्रतिभाशाली और साधारण व्यक्ति में। उनका व्यक्तित्व कितना शांत है। अगर मैं छिपी श्रेणी खींचता तो शायद मैं क्यूओयू जितना शांत नहीं रह पाता। कुछ लोग ईर्ष्या कर रहे थे, कुछ आश्चर्यचकित। केवल क्यूओयू चिंतित था। एक नेक्रोमैंसर जो मंत्र नहीं कर सकता था, साधारण व्यक्ति से थोड़ी अधिक ताकत रखता था। यह अनिश्चित है कि नए लोग प्रवेश पर अपनी रक्षा कर पाएंगे या नहीं। कोई कैसे लहर की चोटी पर खड़ा हो सकता है और फिर पता चले कि वह एक भी अविनाशी प्राणी को नहीं हरा सकता। प्रिंसिपल ने निजी तौर पर उनका मूल्यांकन किया और बार बार तारीफ की। क्यों? तुमने अच्छा किया। नवसिखुआ परीक्षा के बाद तुम निश्चित रूप से एक शीर्ष घरेलू विश्वविद्यालय में जा सकोगे। जब सभी अपना परिचय पूरा कर लेंगे तो आज की कक्षा खत्म होगी। सब घर जाएं और कल की नवसिखुआ परीक्षा की तैयारी करें। यांग जोंग कैरो यू के लिए उत्सुक था। आप अद्भुत हैं, सच में अद्भुत। आपने इतना अच्छा नेक्रोमैंसर कैसे किया? मेरी आध्यात्मिक विशेषता तो अभी भी 8 अंक पर है। अन्य विशेषताएं भी खराब नहीं हैं। स्तर 2, जादूगर की शक्ति 5, रक्षा 6, फुर्ती 3, सहन शक्ति 8, भटकाव। ये प्रतिभाएं ठीक हैं। क्यूओयू की आध्यात्मिक विशेषता 0 थी, इसलिए वे मुश्किल से बोलते थे। युवा लोग आवाज करने की हिम्मत नहीं करते थे। केवल मेहनत से ही प्रतिभा की कमी पूरी हो सकती है। आप यांग जियांग के गुण मान नहीं सकते थे, वे सभी एकल अंक में थे। फिर आपका छेरंतिच का गुणमान क्या अद्भुत नहीं है? ये कैरो यू का घर है। माता पिता के गायब होने के बाद जो घर छूटा। जब भी वह लौटता कहता, मैं घर आ गया। उसकी यादों में वह हमेशा अपने माता पिता का ऐसे ही स्वागत करता था। जब वह घर आया, इस दुनिया में माता पिता बहुत प्यारे थे। जब वह छहका था, उसके माता पिता ने कहा कि वे क्यों जा रहे हैं। फिर वे रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। तब से क्यों यू अनाथ हो गया। 12 साल बीत गए हैं और उसे अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। वे कहाँ गए? क्यों यूं का लक्ष्य क्योटो के विश्वविद्यालय में दाखिला लेना और सच्चाई जानना है। अगले दिन एक और गंभीर अध्ययन सत्र। आज के नौसिखिया परीक्षण की एक ही शर्त है, अगर आप आत्मविश्वासी नहीं हैं तो तुरंत लौटें। 7 बार असफल होना जान गंवाने से बेहतर है। बहुत चिंता मत करें। आमतौर पर नौसिखिया कालकोठरी खतरनाक नहीं होती। वे खिलाड़ी की मौत का कारण नहीं बनती। हालांकि अपवाद भी होते हैं। एक बार एक गंभीर दुर्घटना हुई थी जब एक नौसिखिया कालकोठरी के पहले एक कक्षा के 40 छात्र गायब हो गए और उनका कोई पता नहीं चला। अभी तक कोई नहीं जानता कि वह कालकोठरी इतनी डरावनी क्यों थी। बस उसका नाम ही पता है, नाइटमेयर विलेज। यह सुनकर छात्र ठंडे पसीने में भीग गए। हर चेहरे पर चिंता साफ थी। प्रिंसिपल ने फिर दिलासा दिया, इतना नर्वस मत होइए सब लोग। समय पर वर्चुअल दुनिया से लॉग आउट करें तो कोई खतरा नहीं होगा। तैयार हैं? टाइमर 0 पर पहुंचते ही आप वर्चुअल दुनिया में होंगे। इस तरह नौसिखिया परीक्षण शुरू हुआ। सभी छात्र जमा हुए। जगह अंधेरी और शांत थी। माफेई कुछ कहने से पहले उन्होंने सबको भरोसा दिलाया। माफेई, मैं सबकी रक्षा करूंगा। उन्होंने मेरे साथ कॉ-कैप्टन बनने का अनुरोध भी किया। मैं सबको राह दिखाऊंगा। उसने यह सब काहिरोयू से ईर्ष्या के कारण किया। उसने काहिरोयू के बारे में सोचा, तो क्या हुआ अगर तुम नेक्रोमैंसर हो? मैं सिर्फ माफी को साबित करूंगा। मैं इस कक्षा के लिए सही टीम लीडर हूं। मैं कक्षा में सबसे ताकतवर हूं। क्यूओयू बेअसर रहा। अब आप जानना चाहते हैं कि यह किस तरह का उदाहरण है और सिस्टम ने संकेत क्यों नहीं दिया। उस वक्त एक बूढ़ा आदमी बैंगनी कपड़ों में, भूतिया चेहरा, धूप का चश्मा पहने, आह भरी। कितनी अफसोस की बात, इतनी कम उम्र में कितना अफसोस। सभी छात्र रक्षात्मक हो गए। उस एनपीसी बूढ़े आदमी, आपका मतलब क्या है? उन्होंने पूछा। दुःस्वप्न गांव में आपका स्वागत है। नौसिखिया परीक्षण में स्वागत है। नौसिखिया स्तर की कठिनाई नोट करें। नौसिखिया परीक्षण की कठिनाई अलग से मापी जाती है। नौसिखिया स्तर सामान्य उदाहरण 11 के समान है। परीक्षण में जीवित रहना और बाहर निकलना जरूरी है। दुःस्वप्न गांव का रहस्य खोजें। बिजली गिरने पर सब डर गए थे। क्या यह वही क्षण है? वह घटना जिसमें 40 लोग मारे गए। कुछ छात्र इतने डरे कि रोने और चिल्लाने लगे कि वे घर जाना चाहते हैं और खेल छोड़ना चाहते हैं। माफेई डरे थे, फिर भी हिम्मत नहीं हारी। डरो मत सब लोग। माफी, मैं सबको नाइटमेयर विलेज से बाहर ले जाऊंगा। कायरो यू ने इस घटना की गणना की। ए लेवल घटना। पास करने के लिए शुरुआती स्तर चाहिए। हम सब प्रशिक्षु हैं। आभासी दुनिया के स्तर प्रशिक्षु, शुरुआती, मध्यवर्ती और उन्नत में बंटे हैं। इसे पास करना कैसे मुमकिन है? स्तर 1 से 10 प्रशिक्षु हैं। स्तर 11 से 20 शुरुआती हैं। कुछ कायर जल्दी से पोर्टल से भागना चाहते थे।
जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचे वे उछाल दिए गए। बचने का कोई रास्ता नहीं था। बूढ़े ने फिर से धमकाया, संघर्ष मत करो, नाइटमेयर विलेज में प्रवेश के बाद आप कर सकते हैं। कमजोर छात्र रोने लगे, निराश हो गए। अब सब खत्म। खैर, मैं यहां मर जाऊंगा, चलो मरते हैं। मेरा परिवार अमीर है, मैं नहीं मरना चाहता। ऊ ऊ ऊ। इस समय माफी अभी भी खुद को दिखाना चाहता था। सब लोग इकट्ठा हुए। माफेई बोले, मैं आप सबको बाहर ले जाऊंगा, मुझ पर भरोसा करें। कियाओ यू थोड़े चिंतित थे। कोई आश्चर्य नहीं कि पिछली कक्षा खत्म हो गई थी। यह कार्य दुःस्वप्न गांव के रहस्य को खोजने का है। हालांकि वह बूढ़ा व्यक्ति बकवास करता रहा, लेकिन शत्रुतापूर्ण नहीं लगा। निष्कर्ष यह है कि वह दुश्मन नहीं है। उसने सभी को चिंता न करने के लिए कहा। यूरे के यहां बसने के बाद माफी ने दृढ़ संकल्प दिखाया। मैं समझता हूं, आप चाहते हैं कि हम इसे आराम और आत्मविश्वास से सामना करें, है ना? इसका क्या मतलब है? उसने घूरा, चेहरा खतरनाक था। नहीं, मेरा मतलब है, वे आ गए हैं, बस यहीं दफना दो, हंगामा मत करो। मैं गॉर्गन हूं, नाइटमेयर गांव का मुखिया। यहां रहने के लिए 2 नियम हैं। पहला, आप कोई भी खाली कमरा चुन सकते हैं। आप जो चाहें चुन सकते हैं, लेकिन दरवाजे के काले पत्थरों को मत छूना। दूसरा, अंधेरा होने से पहले अपने कमरे में आ जाना, और आपको खिड़कियां अच्छी तरह बंद करनी होंगी। चाहे कुछ भी हो, उन्हें खोल नहीं सकते। यह थोड़ा रहस्यमय है। क्यूयू ने मुखिया से पूछा, अंधेरा होने के बाद बाहर क्यों नहीं जा सकते? उसने आंखें मिचमिचाते हुए जवाब दिया, आप समझ जाएंगे, अब अंधेरा हो गया है। सभी ने मुखिया की बात मानने का निर्णय लिया और छिपने के लिए एक कमरा खोजा। पहले उन्होंने 11 लोगों को 4 समूहों में बांटा। कियाओ यू के समूह ने दूसरी मंजिल पर आराम करने का सोचा। झाओ झा यूए पास आए और बात शुरू की। सहपाठी क्यू, अगर कोई खतरा हुआ तो तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी, ठीक? मेरा पेशा हीलर का है, मैं तुम्हारी सेहत बहाल कर सकती हूं। जू, तुमने यह देखा और नाखुश होकर चली गई। झाओ झायू, अपनी छवि का ध्यान रखो, कई सहपाठी देख रहे हैं। ये दोनों लड़कियां एक दूसरे को नहीं पसंद करती। ये देखकर झाओ जियो ने तुरंत घमंड दिखाया, मुझे अच्छा लगता है। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम देहाती हो। मौखिक झगड़ा शुरू हुआ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा शरीर आकर्षक है? यह कुछ न होने से बेहतर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम एक प्रशंसक हो। दोनों लड़कियां गर्मागर्मी से बहस कर रही थीं। एक लड़का खिड़की से बाहर देख रहा था। अचानक उसे अपनी दिवंगत दादी की छवि दिखी, जिससे उसकी आंखों में आंसू आ गए। दादी, दादी, मुझे आपकी याद आती है। दादी ने उनके चेहरे की ओर देखा और कहा, आह, प्यारा पोता। दादी, बाहर ठंड और डरावना है, मुझे खिड़की खोलने दो ताकि दादी मुझे गले लगा सकें, ठीक है? आवू ने खिड़की खोल दी। क्याओ यू ने घबराकर चिल्लाते हुए उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन शायद देर हो चुकी थी। रुकिए, वो आपकी दादी नहीं है। जैसे ही खिड़की खुली, खून से भरी आंखों वाली एक दादी उस पर झपट्टी। आह, वो अभी भी उलझन में था, अपनी दादी के चेहरे को छू रहा था। यांग शियोंग ने तुरंत वर्षा कौशल उलझाव का उपयोग किया, जिससे राक्षस थोड़ी देर के लिए रुका। यहां आओ, मैं अब नहीं सह सकता। तभी आवू को होश आया और वह दोस्त की ओर दौड़ा। फिर राक्षस ने असली रूप दिखाया। साधारण दुःस्वप्न राक्षस स्तर 3 जीपी 5050 ताकत 25 रक्षा 5 फुर्ती 25 कौशल आकर्षण। इस स्तर का दुःस्वप्न राक्षस सच में बस एक साधारण राक्षस है। यहां तक कि शुरुआती काल कोठरी में भी राक्षस असामान्य हो सकते हैं। यांग जियोंग ने इसे दबाने में सारी ऊर्जा लगाई और यह छूटकर यांग जियांग की ओर झपट पड़ा। वह युवक पसीने में भीगा था। मत आओ, मैं मोटा हूं, स्वादिष्ट नहीं हूं। दोस्तों ने मदद की। जब लगा सब खत्म है, शुयू ने तेजी से कदम बढ़ाया। वह तेजी से खून खो रही है। यांग जियांग, भागो। झाओ शियुए ने क्यूयू को बचाया और दुश्मन को रोकने के लिए अनडेड बुलाया। सबने हिम्मत दिखाई। झाओ झायू ने हीलिंग स्किल जेंटल ब्रीड का उपयोग किया। शुयू की सेहत धीरे धीरे सुधरने लगी। शुयू ने सोचा कि जब तक सब मिलकर काम करेंगे, दुःस्वप्न को हराना मुश्किल नहीं होगा। अब बस कायरो यू के अनडेड को बुलाने का इंतजार था और आश्चर्य की उम्मीद थी। यह साफ नहीं था कि कियाओ यू अपने हथियार के साथ आगे बढ़कर राक्षस से क्यों लड़ने लगा। यांग शियांग असहाय खड़ा था। झुका स्टेप ऐसे नहीं करते। अगर राक्षस पास आया तो वह मरेगा। क्यू ने इग्नोर मोड चालू किया और सीधे राक्षस पर वार किया। एक आखिरी प्रहार के साथ यह खत्म हो गया। यह मर गया। दोस्त चौंक गए। नाइटमेयर ने 50 एचपी कम कर दिए। इसे यूं ही मार दिया गया। क्या सभी नेक्रोमैंसर ऐसे ही लड़ते हैं? सभी लोग देखने दौड़े। राक्षस धीरे धीरे काले पत्थर में बदल गया। मृत्यु के बाद यह धीरे धीरे गायब हो रहा था। यह झाओ जियुए के विचार के प्रतीक जैसा था, जो किसी दुःस्वप्न गांव से था। इसलिए कियाओ को अजीब नहीं लगा। यूं को यह अजीब लगा, कुछ सही नहीं था। निकट युद्ध में बुरे सपने को मारने पर विशेषता बिंदु क्यों नहीं मिल रहे थे? कियाओ यू के हैरान चेहरे को देख यूं को जिज्ञासा हुई। क्यों वो, कुछ पता चला? कुछ नहीं, शायद मैंने ज्यादा सोचा। अगले दिन बाहर जाते समय उन्होंने पिछली रात के राक्षस पर चर्चा की। शुक्र है कि आप और क्यों यू कल रात वहां थे। कल रात के बुरे सपने को सोचकर ही मैं कांप जाता हूं। मुझे लगता है कि कायरो यू के पैर को कसकर पकड़ना सही था। वह चौंक गया। उसने बुरा सपना तुरंत सुलझा लिया। बस इतना ही। जुओ यू ने प्रारंभ में ढालों का उपयोग करके सीधे दुःस्वप्न के हमले को रोक दिया था। जू यू भी अत्यधिक कुशल थे। माँ फेई को यह सुनकर गुस्सा और जलन हुई।
अगर मैं वहां होता तो शूयू जैसी लड़की को कोई नुकसान नहीं सहने देता। छिपना नहीं चाहिए। यह तो बस एक बुरा सपना है। मैं इसे तलवार से खत्म कर सकता हूं। माफी ने खुद को बहुत महत्वपूर्ण समझा। वह फिर से बाहर कूद पड़ा। अच्छा और आत्मविश्वासी बनो, कल्पनाओं से भरा। भूलना ठीक है। फिर क्यूओ ने सहजता से छोड़ा। क्लास मॉनिटर यूरे जल्दी उठे। व्यायाम सच में बहुत सकारात्मक और सक्रिय। मुझे भी तुम्हें थोड़ा चिढ़ा दूं, वरना तुम क्लास मॉनिटर कैसे बनते। यह प्रयास कई अन्य से आगे है। सच में एक ही मन के भाई। माफेई, आपकी व्यंग्यात्मकता प्रभावशाली है। वह समझ नहीं पाया कि यह मजाक था। मैं तो बस हल्का अभ्यास कर रहा था। फिर वह शिव यू को तंग करने भागा। आज रात हम एक कमरा साझा करें। मैं आपको चोट नहीं लगने दूंगा, शिव यू ने घमंड से कहा। लेकिन मेरा काम भारी टैंक का है। मैं इसे नहीं संभाल सकता। क्या आप संभालेंगे। माफी कुछ भूल गए और घबरा गए। मेरा मतलब है, मैं अकेले ही इस बुरे सपने से निपट सकता हूं। आपकी मदद की जरूरत नहीं है। जोयू ने माफेई को फटकारा। यह गलत है, शिक्षक ने कहा। हमें एकजुट रहकर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आप हमेशा अकेले काम करने की नहीं सोच सकते। क्याओ यू से सीखें। तभी एक बड़ी घटना हुई। गांव के मुखिया कुछ लोगों के साथ आए और गुस्से में बोले, सभी को पकड़ लो। कोई नहीं बचना चाहिए। इन्हें खंभे से बांध दो। उनकी बुराई को आग से शुद्ध करो। जो भी विरोध करेगा उसे बिना दया के मार दिया जाएगा। मां फेई ने ग्राम प्रधान से पूछा, क्या हुआ, कोई गलतफहमी है। उन्होंने गुस्से में कहा, कोई गलतफहमी नहीं। सोचिए, कल रात क्या किया। आप सबने क्या किया। क्याओ यू ने चारों ओर देखा। ग्रामीणों की संख्या हमारी कक्षा जितनी है। सभी की उम्र लगभग समान। कल रात। आपका मतलब है कि हमने दुःस्वप्न को मार दिया। गोकन वॉट कांप गए। वह इस गांव का रक्षक था। यह कल रात की बात है। क्या आपने दुःस्वप्न गांव के नियम तोड़े। इसलिए रक्षक आत्मा आपको दंड दे रही है। तब तक रक्षक आत्मा स्वाभाविक रूप से क्रोधित होगी और गांव वाले हम भी पीड़ित होंगे। तुम्हें कई बार मरना चाहिए। मां फेई का चेहरा तनावग्रस्त था। गांव के मुखिया, हमने गलती से रक्षक आत्मा को मार डाला। दुःस्वप्न, क्या प्रायश्चित का कोई तरीका है। गोकन ने कहा, हाँ। जिसने संरक्षक आत्मा को नाराज किया उसे रात में बाहर खड़ा रहना होगा। क्या तुम हिम्मत करोगे मां फेई। कोई नहीं जानता कि गांव में कितने राक्षस हैं। शायद रात में बड़ा खतरा होगा। बाहर खड़ा रहना मौत का इंतजार करना नहीं। कैरोयू ने बिना हिचकिचाए स्वयं सेवा की। ठीक है, मैंने संरक्षक आत्मा को मार दिया। यह रात तक यहां रुकेगा। मां भी चिंतित हो गए। वह अपने दोस्त के लिए थोड़ी ईर्ष्या और चिंता में था। क्या तुम पागल हो। ध्यान खींचने के लिए ऐसा मत करो। यूरे मौत को बुला रहा है। फिर वह गोकेन की ओर मुड़ा और कहा, माफ कीजिए ग्राम प्रधान, यह सहपाठी दिमाग से थोड़ा सही नहीं है। कृपया इसे गंभीरता से न लें। क्यूओ ने फिर भी जोर दिया, चिंता मत करो क्लास मॉनिटर। मैं पागल नहीं हूं। कुछ बातें हैं जो मैं समझना चाहता हूं और जो हमें यहां से जल्दी निकलने में मदद कर सकती हैं। गोकन ने तुरंत कैरोयू को टाइप करने को कहा। माफेई पास खड़े होकर कैरोयू से पूछने लगे, आपने कहा कि आप हमें जल्दी यहां से निकलने में मदद कर सकते हैं। आपका क्या मतलब है। शिव, तुमने सही समझा। क्या तुमने नाइटमेयर विलेज का मुख्य रहस्य जान लिया है। क्या तुम सपना देख रहे हो। कचियाओ ने बिना भाव के कहा, कुछ हद तक। चलो इसे करीब से देखें। आज रात चांद उगा जो ठंडक लाया। तभी क्याओ यूं बंधा हुआ था कि बाहर राक्षस दिखने लगे। इसने पीछे से हमला करने का मौका लिया। क्यूडो ने हलचल देखी। तभी यान जियांग आया। पृथ्वी तत्व की कला से उसने जकड़ लिया। मां फेई ने तेजी से कदम बढ़ाया। मैं कुछ समय के लिए नाइटमेयर रोक सकता हूं। मां फेई को चिंता नहीं होनी चाहिए। मैं सबको बचाऊंगा। असली तलवारबाज की तरह एक तलवार, एक व्यक्ति सभी दुश्मनों को हरा सकता है। ध्यान में एक पल की चूक और राक्षस ने उसका चेहरा पकड़ लिया। माफी ने शरीर मोड़ा और ध्यान में डूबी। उसकी गति तेज थी। कैरोडू जैसे जादूगर ने सच में इसे मारने में सफलता पाई। कायोडू कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। उसने खुद को संभाला और रक्षा तोड़ने वाली तलवार ऊर्जा से आगे बढ़ा। ज्यू और याओ यू कायोडू की तरफ दौड़कर रस्सी खोलने लगे। सब लोग बाहर क्यों आ गए। क्या सबको अपने कमरे में रहकर मेरा इंतजार नहीं करना था। हमें लगा आप अकेले खतरे में होंगे, इसलिए हम मदद के लिए बाहर आए। कायरोडू के हाथ बांधने वाली जंजीरें खोलना कठिन था। याओ यूं को मां फेई का इंतजार करना था कि वह अपनी तलवार से उन्हें काट दे, लेकिन वह फंसा था। अब क्या करें। कायोडू ने जोर से हाथ बढ़ाया। उसने ताकत से जंजीर से खुद को छुड़ा लिया। देखने की जरूरत नहीं। क्या यह ठीक है। तो इस युवक ने जानबूझकर खुद को बंधने दिया। आप कभी भी भाग सकते थे। दोनों लड़कियां पसीने से भीगी थीं। क्यूदी, क्या तुम सच में नेक्रोमेंसर हो। माफी मदद के लिए पुकार रहा था। हर कोई तुरंत उसकी मदद के लिए मुड़ा। ज्यू ने उसे ठीक करना शुरू किया। मां फेई पहले से ही कमजोर था, फिर भी उसने अपनी शांत छवि बनाए रखी। कोई आवश्यकता नहीं, मैं कर सकता हूं। सच्चे योद्धा युद्ध में ही तैयार होते हैं। वे युद्ध से ही बढ़ते हैं। घाव एक आदमी का तरीका है। यांग जियांग ने राक्षस की कमजोरी खोजी और हाँ चिल्लाया। कल काहिरोडू ने अपने डंडे से दुःस्वप्न पर वार किया। मास्टर मां, उससे मत भिड़ो, सिर काटने की कोशिश करो। दुःस्वप्न की कमजोरी सिर है। मां फेई ने व्यंग्य से कहा। तो यही है। मुझे पहले सोचना था। उसने तुरंत किया। क्याउडू के पास रोकने का समय नहीं था। मां फेई, असल में दुःस्वप्न की कमजोरी सिर नहीं है। वह फिर भी जिद में बड़बड़ाया। कोयोट,
क्या तुम डर रहे हो कि माफेई आगे निकल जाएगा? तुम्हें बुरे सपने को हराने के लिए टीम चाहिए और मुझे सिर्फ एक तलवार चाहिए। क्यों? क्योंकि यह तलवार कूल है। सिर काटने के बाद भी राक्षस का एचपी थोड़ा ही कम हुआ। माँ फेई का एचपी भी लगभग खत्म हो गया था। फिर वह दुःस्वप्न की सम्मोहित अवस्था में चला गया। तुम ऐसा कैसे कर पाए? मैंने पहले ही तुम्हारी कमजोरी पर वार कर दिया है। अब मारे जाओ। यांग सियांग, क्या तुम्हें यकीन है कि बुरे सपने की कमजोरी इसका सिर है? आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे, है ना? याओ यूं भी कारण नहीं समझे, क्योंकि जब काहिरो डू ने बुरे सपने के सिर पर हमला किया तो वह तुरंत गायब हो गया। यांग जियोंग को अचानक समझ में आया, समस्या यह है कि यूराय कैरो डू उतना अच्छा नहीं है। माँ फेई यह सुनकर टूट गया, जैसे आसमान से बिजली गिरी हो। मैं सच में काहिरो डू जितना अच्छा नहीं। उसका आत्मसम्मान टूट गया था। मैं सच में उसके जैसा अच्छा नहीं हूं। मेरे जैसा तलवारबाज उस जादूगर जितना अच्छा नहीं है। सबने पुकारा, डरते हुए कि कुछ न हो। माँ फेई, अपनी चप्पी के साथ लौट आओ। एक और हमला तुम्हें खत्म कर देगा। इस स्थिति में याओ तुरंत मारा जाएगा। तब तक बहुत देर हो जाएगी। इसके बजाय कि याओ को करने दो। माँ फेई को यह बात चुभी, जिससे वह और गुस्से में आ गया। वह राक्षस को हराने के लिए दृढ़ था। मानसिक उत्तेजना ने उसे और उग्रता से हमला करने को प्रेरित किया। रक्षा, तलवार, ऊर्जा, हमला। राक्षस ने 30 एचपी खोया। सिर्फ 50 में 5 एचपी बाकी हैं। माँ फेई ने सोचा, यह आखिरी मौका है। मुझे इस बुरे सपने को खत्म करना होगा। साबित करना होगा कि मैं माँ फेई कियाओ यू से कम नहीं। माँ फेई अपनी अंतिम कौशल का उपयोग करने ही वाला था कि कियाओ यू बाहर आया और उसे खत्म कर दिया। माँ फेई गुस्से में था, यह सोचते हुए कि कियाओ यू उसका श्रेय ले रहा था। फिर भी क्याओ यू शांत रहे। उनके हाथ में पत्थर था। यह आसान नहीं था। क्लास मॉनिटर माँ फेई तुरंत सबको समझाने दौड़े। सबने देखा कि मैंने अकेले इस बुरे सपने को हराया। क्याओ यूं तो बस कबाड़ उठाने आया था। घटिया खलनायक, श्रेय चुराने वाला। कायरो यू कुछ खोजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह पत्थर पर नहीं था। एक से निपटने के बाद 2 और बुरे सपने भी आ गए। इस बार काहिरो यू ने सबको घर जाने को कहा। इन 2 दुःस्वप्नों से लड़ने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने समाधान खोज लिया था। घर में भागकर दरवाजा बंद किया तो वे 2 डरावने सपने अंदर नहीं आ सके। सबने कियाओ यू से पूछा कि उसने क्या हल निकाला। आप कल जानेंगे। आपको तब मेरी बात सुननी चाहिए थी। अगले दिन, जैसा उम्मीद थी, गांव का मुखिया फिर गुस्से में आया और बाहरी लोगों को डांटने लगा। आपको प्रायश्चित का मौका मिला था, फिर भी आपने हालात बिगाड़ दिए और एक और संरक्षक आत्मा को मार डाला। तुम सब नर्क में जाने के लायक हो। नर्क में जाओ। आज तुम कुछ भी कहो, तुम जाओगे। मैं तुम्हें हमारे दुःस्वप्न गांव को नष्ट नहीं करने दूंगा। क्यूओ यू ने सब बताया। गांव के मुखिया गोजुन, क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि आप दुःस्वप्न गांव के निवासी हैं? गोजुन ने सख्ती से कहा। धिक्कार है पूर्वज। हम सब दुःस्वप्न गांव में रहते हैं। समय बर्बाद मत करो। तुम एक विनाश हो। क्यों यूं अब तक जारी रहा? अब वक्त है कि हम डरावने गांव की सच्चाई जानें। सिर्फ एक सच्चाई है। आपका मतलब क्या है? खायो यू ने उसकी दिशा में इशारा करते हुए कहा। यह व्यक्ति और वह व्यक्ति। दुःस्वप्न गांव में सभी लोग मूल निवासी नहीं हैं। 40 लोग। आप वही समूह हैं जो पहले दुःस्वप्न गांव की घटना से बाहर हुए थे। जिस क्षण मेरे मित्र यहां आए, हम भ्रम में हैं। इसलिए हम इस आभासी दुनिया से बाहर नहीं जा सकते। जाओ बजाओ। गोजुन हंस पड़ा। हा हा, किस भ्रम की बात कर रहे हो? तुम किस बकवास की बात कर रहे हो? तुम मौत से डरते हो और हमें झूठ से धोखा देना चाहते हो। तुम बस अपनी कहानी सुना रहे हो। कोई ठोस सबूत नहीं है। क्यूओयू ने आत्मविश्वास से कहा। मेरे पास सबूत है। उसने गार्जियन स्टोन्स दिखाए। गोजुन चौंक गया। गार्जियन स्टोन लेने की हिम्मत कैसे की? तुम 1000 बार मरने के लायक हो। उसी क्षण क्यू के सभी दोस्तों ने गार्जियन स्टोन निकाले। गोजेन गरज उठा। संरक्षक पत्थर पवित्र वस्तु हैं। वे हमें रात के हमले से बचाते हैं। अगर कोई इन्हें छूता है तो महान व्यक्ति दिव्य दंड भेजेगा। क्याओ यू ने सत्य को उजागर कर दिया। ये संरक्षक पत्थर नहीं है। पूरा का पूरा भ्रम इन्हीं पत्थरों और रहस्यमयी प्रतीकों से निर्मित है। जब तक आप उन्हें तोड़ नहीं देते, भ्रम में खामियां दिखेंगी। जैसे ही गोजन गांव वालों को काहिरा पर हमला करने बुलाने वाला था, यू ने पहले ही पत्थर तोड़ दिया। आकाश भी जैसे फटने लगा। गोजेन दर्द में कराहते हुए सिर पकड़ लिया। यादें उभर आईं। जिस दिन प्रधानाचार्य ने उसे कार्य दिया, सहपाठियों को दुःस्वप्न गांव ले जाना और पूरी कक्षा को राक्षसों से पीछा करवाना, जब तक गोजेन और उसके साथी एक अन्य रूप में बदलकर गांव के मुखिया नहीं बने। फिर वह धीरे धीरे सामान्य हुआ। याद आया, मैं कक्षा का मॉनिटर हूं। प्रणाली ने लगातार घोषणा की। कुछ खिलाड़ियों ने रहस्य खोज लिया है। दुःस्वप्न गांव के केंद्र ने सफलतापूर्वक निवासियों को जागृत कर दिया है। मिशन पूरा हुआ। हर व्यक्ति के कार्य की रैंकिंग के अनुसार पुरस्कार तय होंगे। सभी खिलाड़ियों को तुरंत बाहर भेजा जाएगा। सभी खुश थे क्योंकि अंततः यह पूरा हो गया था। गागा के जाने से पहले उन्होंने कैरोयू की टीम को धन्यवाद दिया। सभी ने खुशी मनाई और कैरोयू के अद्भुत कौशल की प्रशंसा की। आपको कैसे पता था कि यह रास्ता सही था? माफेई ने हाथ बांधकर अनिच्छा से सहमति दी। कायरो यायो ने इस बार कुछ चतुराई दिखाई।
ठीक है, बाद में बात करेंगे। लेकिन फिर समझ आया, हम अब भी यहाँ क्यों हैं? क्या हमने स्तर पार नहीं किया? सिस्टम ने 5 खिलाड़ियों को नाइटमेयर विलेज में ब्लैक स्टोन नष्ट करने पर बधाई दी। एक छिपा क्वेस्ट ट्रिगर हुआ। दुःस्वप्न हृदय चुराओ। क्वेस्ट कठिनाई 11। कायरोयू की स्थिति पैनल अपडेट। पेशा नेक्रोमेंसर स्तर 5, ताकत 101, रक्षा 6, फुर्ती 9, आत्मा मना 200 जीपी 5050, EXP 50। अन्य छात्र अकादमी नंबर 4 लौटे हैं। प्रधानाचार्य हैरान थे, कायरोयू की टीम अब तक क्यों नहीं लौटी? प्रधानाचार्य ने सोचा कि क्या हुआ। उन्होंने छिपा क्वेस्ट ट्रिगर किया और फिर अगर ऐसा है और वे इस उपलब्धि के साथ अकेले क्वेस्ट पूरा कर लेते हैं तो वे देश के किसी भी विश्वविद्यालय में जा सकते हैं। लेकिन छिपा क्वेस्ट शुरू करना बहुत खतरनाक है और यह छिपा हुआ क्वेस्ट है दुःस्वप्न गांव में। लेकिन वे सभी अभी नए हैं, क्या वे वहां कार्य को पूरा कर सकेंगे? पांचों बचे हुए लोग उलझन में थे। अब क्या करें? मैं तो स्तर 3 पर हूं। सबका स्तर लगभग समान होना चाहिए, है ना? अभी तो बहुत कमजोर हैं। छिपी खोज में भाग लेना आत्मघात है और हमें यह भी नहीं पता कि दुःस्वप्न का दिल क्या है। क्या आपको पता है कि इसे कहां से लाना है? श्याओ यू ने करियाओ यू की ओर मुड़कर कैरोयू से पूछा। क्या आपको लगता है कि हमें बस गांव के मुखिया और दूसरों को जगाना है? हमें काले पत्थर को तोड़ने की जरूरत नहीं है। कैरोयू को समझ नहीं आया। उसने खांसकर बात टाल दी। यांग शियांग चौंका। समझ गया, छिपे क्वेस्ट अवसर होते हैं, आभासी दुनिया में दुर्लभ और कीमती। काहिरो, आपको पहले से पता था काले पत्थर को तोड़ने से छुपा उदाहरण शुरू होगा, इसलिए आपने हमें मिलकर पत्थर तोड़ने दिया, है ना? युगे, आप सच में भाई कहलाने के लायक हैं। आपने छुपे क्वेस्ट को अपने पास नहीं रखा। आप हमें यह अवसर साझा करने को तैयार हैं। माँ फेथ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि काहिरा आप सच में यह मौका साझा करेंगे। बस इंतजार करें और देखें। हालांकि मैं शुरुआती गाइड टेस्ट में आपसे पीछे था, इस छिपे क्वेस्ट में मैं आपसे पहले इसे पूरा करूंगा। अचानक एक लेवल 5 का दुःस्वप्न राक्षस आ गया। HP 5050, ताकत 25, रक्षा 5, चपलता 25। राक्षस गरजते हुए दौड़ पड़े। सब मरेंगे, सब मरेंगे। यांग शियोंग घबरा गया। 4 राक्षस एक साथ, हम कैसे लड़ें? जुयू ने शांत रहने की कोशिश की। उसने यू एयर से कहा कि समर्थन के लिए तैयार रहें, ढाल से झुओ यू की रक्षा करें और यांग जियांग को राक्षस नियंत्रित करने का निर्देश दिया। माफेई ने तेजी से वार किया। यांग जियांग ने गोल्डन सैंड एंटेंगलमेंट शुरू किया। माफी ने पियर्सिंग आर्मर स्वॉर्ड चालू किया। छी! मा फेई चौंक गया जब उसके हमले से सिर्फ 10 नुकसान हुआ, जबकि क्याओ यू के हमले ने राक्षस को तुरंत मार डाला। जांग यूएर ने सभी को जल्दी करने को कहा। मेरी मना खत्म हो रही है। शुयू का स्वास्थ्य भी घट रहा है। काहिरो यू ने अपने हथियार से तेजी से राक्षस पर वार किया। शारीरिक हमले से श्यू यू ने दुःस्वप्न को मार दिया। उसे एक मुफ्त विशेषता बिंदु मिला। पीछे से जू यू ने जोर से क्यू यू को याद दिलाया कि सावधान रहें क्योंकि 2 और सीधे आगे आ रहे हैं। यह कुछ कठिन नहीं है। बाकी के 2 एक एक वार में ही समाप्त हो गए। कैरो ने इसे आसानी से संभाल लिया। प्रत्येक में थोड़ा मुफ्त विशेषता XP भी जोड़ता है। 10। युवा उत्साहित था। यह सच में एक छिपा काल कोठरी है। उपकरण गिरने की दर सच में ज्यादा है। उसने उत्सुकतावश खोला, बिना यह जाने कि यह क्या है। जो वस्तु मिली वह एक छोटी परी का हार था। फ्रैंक की क्षति 5 तक बढ़ती है। यह कौशल सिर्फ जादूगर वर्ग के लिए है। उपकरण अच्छा है पर वह इसे नहीं उपयोग सकता। यह यांग जियोंग के लिए बेहतर है। हर राक्षस को हराना उत्सव है। शुक्र है सब ठीक हैं। सहयोग बढ़िया था। देखो, यहां तक कि माफेई भी। मैं काफी कुशल हूं। इस अप्रत्याशित दुनिया में काओडू शांत और संयमित रहे। चलिए चलते हैं। शिकार जारी रखें। ड्रीम डेमन कायो डस्क की वर्तमान विशेषता पैनल। अकादमी क्षेत्र स्तर 5, ताकत 101, रक्षा X2, चपलता 6, आत्मा 9, कोई मना नहीं, 200 HP, 5050 XP। स्तर 6 तक पहुंचने के लिए एक और ड्रीम डेमन को मारना है। उपयुक्त उपकरण मिलने की संभावना अधिक है। काओडू इस छिपे मिशन में रुचि रखते हैं। काओडू, अगर मुझे सही याद है तो हमें छिपे मिशन के लिए नाइटमेयर हार्ट चाहिए। काओडो मुस्कुराया और कहा, दुःस्वप्न हृदय ड्रीम डेमन पर ही है। ड्रीम डेमन को मारना सही है। मुझ पर यकीन करो। अचानक जमीन हिली और फट गई। गहरी दरार बन गई। सभी 5 उसमें गिर गए। क्याओडू को समझ नहीं आया कि वह कहां गिरा है। उसने इधर उधर टटोला और संतुष्ट हुआ। जमीन इतनी नरम क्यों है? यांग जियोंग ने क्याओडू को चिल्लाकर कहा, क्या तुम मेरे ऊपर से हट सकते हो? मुझे जाने दो। मैं अब भी सोच रहा हूं कि उतरने के बाद जमीन इतनी नरम क्यों है। शुक्र है सब ठीक है। यहाँ की गंध बहुत तेज है। लगता है हम नाले में गिर गए हैं। यहाँ की हवा स्थिर है। मल, मूत्र और सूक्ष्म जीवों के शव सड़ रहे हैं। बदबू आना सामान्य है। झांग जिउए घबराए हुए दिखाई दिए। नहीं नहीं नहीं, यह सही नहीं है। सब लोग उधर देखो। ये उसकी सांसें हैं। वह दुर्लभ बॉस है, ड्रीम डेमन किंग। स्थिति सो रही है। स्तर 10 GP 10,000 1000, ताकत 65, रक्षा फुर्ती 20, कौशल ड्रीम डेमन पॉइजन रियलम 60 मित्रवत। अगर ड्रीम डेमन किंग जाग गया तो वह लगातार आपका पीछा करेगा। लगता है कि ये दुर्लभ बॉस सभी स्तर 10 के हैं।
ड्रीम डेमन किंग को सबने कहा कि यह कंकाल राजा से ज्यादा ताकतवर है। क्या दुस्वप्न हृदय ड्रीम डेमन किंग का केंद्र हो सकता है? हमें छुपे मिशन से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। 65 पॉइंट्स बोनस। मेरा मानना है कि एक वॉर में इसे खत्म कर सकते हैं। मां फेई खड़ा था, डरा हुआ, लेकिन दांत भींचकर बोला, अगर सबको ऐसा लगता है तो मैं ड्रीम डेमन किंग को छोड़ दूंगा। सिर्फ काहिरो ने कहा कि अभी भी एक मौका है। उसकी शक्ति 101 है और चमत्कार से 202 हो जाती है, साथ ही अंगूठी का 50 बोनस है। कंकाल राजा। पहली हिट से ड्रीम डेमन किंग के एचपी में 13 की कमी होगी। इसके बाद जब तक हम ड्रीम डेमन किंग के कमजोर बिंदु पर वार करते रहेंगे। 3-4 वार में ड्रीम डेमन किंग को हराया जा सकता है, पर योजना पतंगे के आग में उड़ने जैसी है। एक गलती और ड्रीम डेमन किंग तुरंत मार देगा। चाहे यांग ज्योंग कैरो पर कितना भी भरोसा करे, इस स्थिति में वह सिर खुजलाने से खुद को रोक नहीं पाया। क्यों दो? तुम्हें बुखार है क्या? इतना लंबा राक्षस, 10 मीटर से ऊंचा, और तुम कहते हो कि मौका है? क्यों ने शांति से कहा, मेरी सुनो। ड्रीम डेमन किंग के आंकड़े अच्छे हैं, पर इसकी कमजोरी इसकी रक्षा प्रणाली है। दुश्मन की कमजोरी को अपनी ताकत बनाना। शायद हमारे पास मौका हो, जुओं, और आप समझते हैं। मुझे आपकी योजना का अंदाजा है। आप चाहते हैं कि हम दुःस्वप्न राजा का ध्यान खींचें। जब तक आप मुझे हमला करने का मौका देंगे, मैं गारंटी देता हूं कि मैं दुःस्वप्न राजा को हरा सकता हूं। यह बहुत खतरनाक है। दुःस्वप्न राजा की गति हमसे तेज है। मुझे डर है कि हम में से कोई भी उसके हमले को झेल नहीं पाएगा। इसलिए हमें मिलकर उसे रोकना होगा। चारों ने फिर से कायो पर भरोसा किया। हम आप पर भरोसा करते हैं कायो। मैं अपनी जान आपके हाथों में सौंपता हूं। आप इतनी विनम्रता से पूछ रहे हैं तो मैं मदद करूंगा। अगर आप नहीं कर सकते तो जबरदस्ती मत करें। बॉस बहुत ताकतवर है। अगर हम भाग जाएं तो यह शर्मनाक नहीं। कायो ने इसे अच्छे से योजना बनाई है। सब निश्चिंत रहें। आराम के बाद पांचों ने काम शुरू किया। एक वार और दुःस्वप्न राजा नहीं उठेगा। पहला वार अहम है। हमें नाइटमेयर किंग की सबसे कमजोर जगह खोजनी होगी। कायरो ने उस पर चढ़कर कुछ देखा है। क्या आपको यकीन है? शायद यह दुःस्वप्न राजा की कमजोरी है। नौजवान, सावधान रहो। हथियार उठाओ, कौशल चालू करो। फिन को कंकाल राजा की अंगूठी पहनाओ। पहले प्रहार से दुःस्वप्न राजा के एचपी में 508 अंक घटे। क्या आप सब हैरान हैं? यह ऐसे और साथी का नुकसान है। सिस्टम घोषणा। खिलाड़ी क्यू ने दुःस्वप्न का दिल तोड़ दिया। खोज बदल गई है। दुःस्वप्न राजा जाग चुका है। खोज सफलतापूर्वक बदल गई। वर्तमान खोज। दुःस्वप्न राजा को हराना, कठिनाई स्तर अरंग। यह गुस्सा हो गया। जागने पर क्योड़ो ने खुद को तैयार किया और बाकी को तैयार रहने को कहा। योजना के अनुसार चलें। जैसा मैंने कहा, मुझे हमला करने का मौका दें। वह गरजा, फिर मानवता की नीचता की निंदा की। क्यों चिल्लाया, मां फेई, हमला करो, ध्यान खींचो। वह तुरंत बढ़ा। तुम्हें उसे बताने की जरूरत नहीं थी। तलवार की ऊर्जा रक्षा को तोड़ देती है। सुजिनो का हमला ताकतवर था, लेकिन साओ कायरो डस्ट को थोड़ा ही नुकसान हुआ। एक वार से 508 पॉइंट्स तक एचपी घट सकता है। विश्वास नहीं होता जब तक यह नुकसान करता है, चाहे वह खरोंच ही क्यों ना हो। मैं तुम्हें खरोंच खरोंच कर मार डालूंगा। लगातार क्रिटिकल हिट्स करते रहो। हमला जारी रखो। दुःस्वप्न राजा गुस्से में आया। तुच्छ कीड़े, पहले मरना चाहते हो तो तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। मां फेई ने ताकत दिखाने की कोशिश की। आओ दुःस्वप्न राजा, एक सच्चे आदमी को अपनी तलवार पकड़नी चाहिए और वीरता दिखानी चाहिए। मैं, मां फेई, मौत से कैसे डर सकता हूं? उसने यांग शिंगड़े, जुओं और आपको समर्थन के लिए बुलाया, दुःस्वप्न राजा को रोकने के लिए। पीली रेत का घेरा सक्रिय हुआ। साथ ही प्रकाश की ढाल का समर्थन था। मां फेई का एचपी घट रहा था, जबकि झाओ जीवे उपचार कर रहे थे, कमजोर हो रहे थे। झाओ जीवे की चिकित्सा में 2 परतों का हमला जुड़ा। वे मुश्किल से टिके। मां फेई अब ज्यादा देर नहीं टिकेंगे। क्याओडू, तैयार हो? धतेरे की, मैं मरने वाला हूं। कियाओडू ने संकेत प्राप्त किया, तुरंत आगे बढ़ा। एक ही वार में नाइटमेयर किंग के एचपी को 182 अंक और कम कर दिया। सिस्टम चेतावनी, दुःस्वप्न राजा का एचपी कम है। दुःस्वप्न भ्रम शुरू होगा। कायरोडू स्तब्ध थे। अन्य सदस्य लगातार एचपी खो रहे थे। कास्टिंग से नुकसान होगा। इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसे रोक नहीं सकते। अब हमें दुःस्वप्न राजा को मौका नहीं देना चाहिए। पहले वे लोग इतने समय तक भ्रम में फंसे थे। यह इस चाल के कारण होना चाहिए। काहिरो ने लगातार कौशल जारी रखा। कौशल को सक्रिय करते हुए मंत्र को बाधित किया। नाइटमेयर किंग की शेष एचपी 1,200 अल हज़ार। बस थोड़ा सा और। सीधे कूदकर सामना करो। जाओ जीवे ने कियाओडू को चेताया, सावधान रहो। मेरी मना खत्म है। अब इलाज नहीं कर सकता। अब इलाज की जरूरत नहीं। जैसे ही राजदंड ने सिर पर प्रहार किया, दुःस्वप्न राजा गायब हो गया। खिलाड़ी क्यूदू को बधाई, जिन्होंने नाइटमेयर गांव के नेता को हराया और 30 मुफ्त विशेषता अंक जीते। खिलाड़ी कायरो यू के लॉग ऑन करने का पता चला। नाइटमेयर किंग के हमले से पराजित होकर 10 मुफ्त विशेषता अंक पाए। अनुभव 50 बढ़ा। स्तर बढ़ने की बधाई। अब अनुभव 3050 है। 10 मुफ्त विशेषता अंक मिले। छिपा कार्य, दुःस्वप्न राजा को हराना, पूरा हुआ। प्रणाली प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कार देगी। खिलाड़ी की पूर्णता, दर का मूल्यांकन सफल रहा। अब प्रणाली बाकी 5 खिलाड़ियों का मूल्यांकन शुरू कर रही है।
मूल्यांकन पूरा। खिलाड़ी शियाओ जियो रेटिंग डी, पुरस्कार डी रैंक कौशल जेंटल स्प्रिंग ब्रीद। खिलाड़ी शियू यू रेटिंग सी, पुरस्कार सी रैंक कौशल थॉर्न्स आर्मर रिफ्लेक्शन। खिलाड़ी यांग जोंग दाई रेटिंग सी, पुरस्कार सी रैंक कौशल अर्थ बर्न। खिलाड़ी मा फेई रेटिंग सी, पुरस्कार सी रैंक कौशल स्वॉर्ड अक्रॉस वर्ल्ड। खिलाड़ी क्यू रेटिंग ए, पुरस्कार ए रैंक। खिलाड़ी क्यू यू का अनुभव 50 बढ़ा, पुरस्कार रैंक कौशल बुक। यह कौशल अभी उपयोगी नहीं, पर सोल कोर रखता है। कियो, उम्मीद है कि दुस्वप्न राजा से कुछ अच्छा मिलेगा। कियो यू को जो वस्तु मिली वह एक तलवार है, ड्रैगन तलवार। ब्रैंक प्रभाव से आक्रमण में 100 अंक बढ़ते हैं। 30 दुश्मन कवच को नजरअंदाज करता है। तलवार ऊर्जा क्षति 20 तक बढ़ी। वर्ग प्रतिबंध, योद्धा स्तर प्रतिबंध, शुरुआती स्तर 11। कियो यू ने निराशा का भाव दिखाया। यह ब्रैंक तलवार क्यों? तुमने माफी को दे दी। माफी भी चौंक गया। एक ब्रैंक तलवार तुमने मुझे क्यों दी? यहां सिर्फ तुम ही इसे इस्तेमाल कर सकते हो। मैं इसका उपयोग नहीं कर सकता तो इसे और किसे दूं? क्या आपको ब्रैंक उपकरण का मूल्य नहीं पता? कई खिलाड़ी इस पर बहुत पैसा खर्च करते हैं और फिर भी इसे खरीद नहीं पाते। इसे बेचकर राजधानी में घर खरीदा जा सकता है। क्याओ यू बेफिक्र है, उसे पैसों की परवाह नहीं। मैंने माफी से खेलने को कहा और फिर युवा व्यक्ति ने उत्साह से नाइटमेयर किंग की खोज शुरू की। आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ एक उपकरण का ट्रैक, ड्रॉप चेकिंग एट्रीब्यूट पैनल। नाम कियो यू पेशा, विंड स्पिरिट मास्टर स्तर 7, ताकत 141, राक्षसी ताकत x 2, रक्षा 6, फुर्ती 9, आत्मा नहीं मन 300 HP 7070, अनुभव 3070, प्रतिभा जादूगर का साहसी दिल कौशल चमत्कार प्रकट। वर्तमान उपकरण कंकाल राजा की अंगूठी क्रैंक कौशल पुस्तक कंकाल समन फ्रैंक विथरिंग। ताकत बढ़ गई है पर HP सिर्फ 70 है, थोड़ा कम है, जैसे कागज का टुकड़ा हल्की हवा में उड़ता है। टैलेंट मैज का साहसी दिल निष्क्रिय प्रभाव। जब खिलाड़ी क्याओ यू किसी दुश्मन को शारीरिक हमले से मारता है तो उसे एक मुफ्त विशेषता बिंदु मिलता है। अद्वितीय सक्रिय प्रभाव। खिलाड़ी चुनी गई विशेषता के बराबर अन्य विशेषता बढ़ा सकता है। सक्रिय प्रभाव के उपयोग से पहले चयन सीमाएं हैं, सिर्फ एक विशेषता चुनी जा सकती है। काहिरो, क्या तुम्हें लगता है कि निष्क्रिय प्रभाव अन्य विशेषता बिंदुओं को नहीं बढ़ा सकता? अब उसे तरीकों की खोज करनी होगी। उसे शांत और सतर्क रहना होगा। जल्दी नहीं कर सकते। छिपा कार्य पूरा हुआ, असली दुनिया में लौट रहे हैं। खिलाड़ी तैयार रहें। सभी 5 सदस्य स्कूल वापस आ गए। उनके लौटते ही कक्षा में हलचल मच गई। कियो यू लौट आया है। कक्षा मॉनिटर और शिव यू भी आ गए हैं। प्रधानाचार्य यूरे के वापस आने पर दौड़े। ऐसा लगता है कि शिक्षक भी चिंतित थे। आप 2 दिन से गायब थे। मैंने सोचा कि आप लौटेंगे नहीं। सच में क्या हुआ था? मैंने कहा था कि आप किसी छिपे काल कोठरी में गिरे होंगे। अब सब ठीक है। आप 5 टॉप स्कूल प्रतियोगिता में जरूर शामिल होंगे। हमारी कक्षा के बाकी छात्र गर्वित हैं। हमारी कक्षा से सीधे टॉप यूनिवर्सिटी में जाने वाले 5 प्रतिभाशाली छात्र निकले हैं। उसके बाद हमारी कक्षा सच में प्रतिभाओं की कक्षा बनेगी। मैं कक्षा मॉनिटर में काहिरो यू जितना अच्छा कब बनूंगा? हालांकि काहिरो यू का स्वभाव अच्छा है और वह चालाकी पसंद नहीं करता, माफी के वापस आते ही उसने प्रतिस्पर्धा में पूरी कोशिश की। उसने सोचा, कैरो, देखना, अगली बार जब हम उदाहरण में जाएंगे तो मैं तुम्हें पछतावा कराऊंगा क्योंकि तुमने मुझे ड्रैगन पियर्सिंग तलवार दी थी। इतने शक्तिशाली उपकरणों और स्तर 11 और शुरुआती चरण तक पहुंचने के बाद मिली मदद से मैं निश्चित रूप से तुम्हें हरा सकता हूं। तभी कोई जल्दी से खबर देने दौड़ा। हुइकेंग विश्वविद्यालय के अध्यक्ष और बीजिंग से प्रतिनिधि आ गए हैं। वे इन 5 लोगों को ढूंढना चाहते हैं। प्रिंसिपल ने अभी तक यह खबर वास्तव में नहीं दी है। मुझे नहीं समझ आता कि शीर्ष विश्वविद्यालय इतनी संवेदनशीलता क्यों दिखाते हैं और खबरों की इतनी जानकारी क्यों रखते हैं। शिक्षक अंदर से खुश थे। ऐसा लग रहा था कि रिटायरमेंट से पहले वह अपने शैक्षिक करियर को एक परिपूर्ण विराम दे सकते हैं। 2 विश्वविद्यालयों के लोगों को देखते ही वे खुद को प्रिय बनाने के लिए आगे बढ़े, हाथ मिलाए और अभिवादन किया। प्रिंसिपल खुश थे। काफी समय हो गया शिक्षक पैन। काफी समय हो गया शिक्षक बू। शिक्षक पैन ने तुरंत तारीफ मान ली। ये वे 5 छात्र हैं जिन्होंने नाइटमेयर विलेज पार किया और हिडन मिशन पूरा किया। सच में उत्कृष्ट प्रतिभा। नमस्ते सबको। मैं पैन लियानशे बीजिंग विश्वविद्यालय का प्रवेश अधिकारी हूं। हमारे विद्यालय को आप जैसी उत्कृष्ट वर्चुअल वर्ल्ड प्रतिभाओं की जरूरत है। आप सच में उत्कृष्ट हैं। अगर आप सहमत हैं तो मैं कल प्रवेश नोटिस भेज दूंगा। दूसरे विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि ने जल्दी से कहा, पैन लियांजियन, आपको शर्म नहीं आती? आप उन्हें परीक्षा नहीं दे रहे, बस इस तरह छीन रहे हैं। शिक्षक पैन के होंठों पर मुस्कान आई और बोले, मैं सिर्फ बीजिंग विश्वविद्यालय की ओर से हमारी ईमानदार मंशा व्यक्त कर रहा हूं। अगर आप मुझ पर यकीन नहीं करते तो ये 5 छात्र परीक्षा दे सकते हैं। चलिए परीक्षा शुरू करें। हुआचिंग विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि ने गंभीरता से कहा, शिक्षक का परिचय कराएं। मेरा परिचय लेने दें। मैं हुआकिंग विश्वविद्यालय का प्रवेश अधिकारी बुशियांग हूं। आप सब नर्वस न हो। पहले जिस परीक्षा का मैंने जिक्र किया था वह आपके पेशों और क्षमताओं की जांच के लिए है, ताकि देखा जा सके कि आप प्रवेश मानक को पूरा करते हैं या नहीं और आपको प्रवेश देना है या नहीं। कियाओ यू ने सोचा, पेशेवर कौशल परीक्षण है,
फिर भी कौशल नहीं दिखा सकते। आपने तय किया कि माता पिता के सुराग खोजने के लिए बीजिंग विश्वविद्यालय में प्रवेश करना होगा। लोगों का परीक्षण क्रम में होगा। सबसे पहले मां फेई का नंबर है। क्या मां फेई तलवार साधक प्रशिक्षु हैं जिनकी प्रतिभा बी ग्रेड की है? स्तर 5। शिक्षक पैन ने कहा कि मां फेई ने नौसिखिया परीक्षण पूरा किया है। वह स्तर 5 पर है और बी ग्रेड की प्रतिभा भी है। यह सच में दुर्लभ प्रतिभा है। उसकी तलवार जैसी भौहें, चमकती आंखें और मजबूत शरीर देखो। पहली नजर में ही लगता है कि वह बीजिंग विश्वविद्यालय के लिए बना है। शिक्षक बू ने भी उच्च मूल्यांकन दिया। बुरा नहीं, अपनी तलवार मुझ पर आजमाओ। यह शिक्षक साधारण नहीं। नाम बुझेंग। पेशा व्यापारी, मध्यवर्ती स्तर 25, ताकत 300, रक्षा 122, फुर्ती 53, भाला 24, स्वास्थ्य 500। माफेई तुरंत आक्रामक रूप से आगे बढ़े और शिक्षक बू से कहा, कृपया सावधान रहें। उसने कौशल सक्रिय किया। एक तलवार भेदन शरीर। तलवार के रक्षा को भेदने के बाद शिक्षक बू 5 सेकंड के लिए स्तब्ध थे। यह सच में मेरी रक्षा भेद सकता था। मेरा पेशा व्यापारी है, मेरी रक्षा मजबूत नहीं। फिर भी मैं स्तर 25 पर हूं। बूढ़े शिक्षक माफेई से खुश थे। बहुत अच्छा। आपकी वन स्वॉर्ड पियर्सिंग बॉडी कौशल तलवार की नोक से रक्षा तोड़ती है। यह दुर्लभ है। यह नोक के हमले की शक्ति बढ़ा सकता है। अच्छा है। मां फेई गर्व से मुस्कुराए और प्रोफेसर पेई का आभार प्रकट किया। प्रोफेसर पेंग ने भी प्रशंसा की। तलवार की नोक से रक्षा करना यह दर्शाता है कि आपकी शक्ति कम से कम 35 अंक है। साथ ही तलवार खींचने की गति से लगता है कि आप काफी फुर्तीले हैं। सहपाठी चकित थे। वाह, 10 साल की उम्र में 35 पॉइंट की ताकत। यह तलवार साधक सच में अन्य दुनियाओं में शीर्ष स्तर के पेशेवर के योग्य है। आक्रमण शक्ति की बात करें, अगर मैं भी मां फेई की तरह तलवार साधक पेशा चुन पाता तो मेरी परदादी भी शांति से विश्राम कर सकती। मुस्कुराते हुए प्रोफेसर पेई चिंतित हो गए। उत्कृष्ट छात्र, वह जरूर हुआडू विश्वविद्यालय आएगा। ऐसे अच्छे छात्र को खोने के लिए अनिच्छुक प्रोफेसर पेई ने मां फेई को मनाना शुरू किया। क्या आपने तय किया कि आप किस स्कूल में जाएंगे? वाचिंग यूनिवर्सिटी के दरवाजे हमेशा खुले हैं। स्वागत है, प्रोफेसर पेंग ने तुरंत कहा। हमारे हुआडू विश्वविद्यालय आइए। प्रोफेसर आश्वासन देते हैं कि वे आपको बेहतरीन संसाधन देंगे। मां फेई ने कहा, शायद प्रोफेसर को पहले अन्य छात्रों का परीक्षण करना चाहिए। मैं इस पर और विचार करना चाहता हूं। दरअसल वह देखना चाहता था कि क्यूओयू कहां जाएगा और फिर उसी स्कूल में जाएगा। उसने सब कुछ क्यूओयू को पछाड़ने के लिए किया। परीक्षण जारी रहा। अगला जॉजी है। उसने खुद को हीलर कहा और अपनी क्षमता दिखाई। एक और छात्र जिसने प्रोफेसर पेई को खुश किया, वह भी स्तर 4 का हीलर था, जो सबको ठीक कर सकता था। अगला जोयू है, जिसका स्तर सिर्फ 4 है। फिर भी उसकी रक्षा क्षमताएं अनोखी हैं। प्रोफेसर ने शियू पर हमला किया तो हमले की कुछ शक्ति वापस आ गई। प्रोफेसर पेई ने चौंक कर पूछा, क्या यह तुम्हारा कौशल है? हाँ प्रोफेसर, यह मेरी डी क्लास स्किल है। कांटे का प्रतिकार 20% नुकसान प्रतिद्वंद्वी को लौटा सकता है। जितनी ज्यादा परीक्षाएं उतनी संतुष्टि। अच्छा, बहुत अच्छा। प्रोफेसर को हराने का मतलब खुद को हराने में सक्षम होना है। रक्षात्मक पेशों के लिए इससे ज्यादा व्यावहारिक कौशल नहीं है। अगला यांग श्योंग है। पहलवान जैसी काया देखकर प्रोफेसर पेई ने सोचा कि यांग श्योंग का पेशा रक्षा से होगा, लेकिन असल में वह नौकरानी है। प्रोफेसर हैरान थे। 300 किलोग्राम का आदमी खुद को नौकरानी कह रहा था। क्या आपने गलत स्क्रिप्ट ली है? परीक्षण शुरू हो रहा है। प्रोफेसर पेई सोच रहे थे कि यह बच्चा बस एक पो को मार रहा है। जादुई उतार चढ़ाव का कोई संकेत नहीं दिख रहा। जब यांग शियान ने अर्थ बर्स्ट स्किन सक्रिय किया तो वे डर गए। प्रोफेसर पेई की आंखें चौड़ी हो गईं। ये कौशल बिना चेतावनी के उनके पैरों के नीचे फट गया। यहां तक कि स्तर 25 का योद्धा भी अगर सावधान न हो तो 3 स्वास्थ्य अंक खो सकता है। अकेले ही उसी स्तर के व्यक्ति को छोड़ दें। यह सच में स्तर 5 जादूगर कौशल है। प्रोफेसर पेई ने प्रिंसिपल पर ध्यान दिया। लगता है लौटने पर हमें लोगों को स्कूल का महत्व बताना होगा। गोल्डन ड्रैगन, जिसने 5 प्रतिभाएं विकसित की हैं, एक शक्तिशाली व्यक्ति बन सकता है और गुमनाम रहना चाहिए। परीक्षण के लिए आखिरी व्यक्ति कैरोयू है। मैं कैरोयू हूं। पेशा स्तर 7 नेक्रोमेंसर, प्रतिभा स्तर अज्ञात। प्रोफेसर पेंग ने चौंका चेहरा दिखाया। स्तर 7 बाकी 4 छात्रों से 2 स्तर ऊपर है, पर प्रतिभा स्तर अज्ञात है। क्या यह इसलिए है क्योंकि प्रतिभा स्तर कम है? वे कहने की हिम्मत नहीं करते। प्रोफेसर पेई पहले परिणाम देखना चाहते थे। असल में वह देखना चाहता था कि काहिरोयू किस तरह की मृत प्राणी को बुला सकता है। अगर वह नए छात्र से घायल होता है तो ऐसा ही हो, लेकिन अगर बार बार नए छात्र से घायल होते हैं तो हम वूशियन साम्राज्य के लोग समाज में घुलने मिलने के लायक नहीं। वह अचानक काहिरो डो को देखकर चौंक गया। उसने अपनी शक्ति इकट्ठा की और सीधा उसकी ओर बढ़ा। उसके जैसे नेक्रोमेंसर के लिए कंकाल उसकी ओर क्यों दौड़ेंगे? यह निकट दूरी का नेक्रोमांटिक हमला लगता है। छात्र कैरो दो बहुत बुरा है। अगर यह असली लड़ाई होती तो यह मूर्खतापूर्ण होता। उसके सामने आने तक इंतजार करना, फिर जादू करना, नतीजे पर जल्दी पहुंचना,
जब शिक्षक वू ने काओदा के हाथ के इशारे बदलते देखे तो चौंक गए। जादूगर की शक्ति में महारत, वह कितना ताकतवर है, बीमार नहीं। मेरे एक पंच के बाद उसने सीधे शिक्षक वू के चेहरे पर वार किया, जिससे उनका 200 एचपी कम हो गया और वह गिर पड़े। सब हैरान थे। काहिरो, क्या हुआ? उसने एक पंच से लेवल 20 के शिक्षक को गिरा दिया। मुश्किल से सिर उठाते हुए शिक्षक पेंग ने खाली मन से शिक्षक वू से पूछा, आपके साथ क्या हुआ? एक लेवल 7 नेक्रोमांसर का पंच आपको इस हालत में कैसे छोड़ सकता है? नेक्रोमांसर को शारीरिक रूप से सबसे कमजोर माना जाता है। क्या क्यूओर्ड आपके रिश्तेदार हैं? क्या आप जानबूझकर धोखा कर रहे हैं? शिक्षक वू ने गुस्से में पूछा। धोखा? सोचने की जरूरत नहीं। बूढ़े शिक्षक ने सोचा, यह बच्चा कैसा राक्षस है। एक घूंसे से मुझे लगभग दिल का दौरा पड़ गया। क्या यह सच में स्तर 7 है? छात्र हैरान होकर बोले। क्या मैं भ्रमित हूं? कायरो ने एक घूंसे में प्रवेश शिक्षक को उड़ा दिया। आइए बात करें। क्या यह मुमकिन है कि हमारे सामने का कायरो एक बुलाया हुआ मृत जीव है या असली कायरो कहीं छुपा है? यह हो सकता है। नेक्रोमैंसर को शारीरिक रूप से सबसे कमजोर पेशा माना जाता है। यह कैसे हो सकता है कि एक पंच में एडमिशन टीचर को उड़ा दिया जाए? टीचर पेंग ने एक तरफ से देखा, डर गए। यह नया छात्र डरावना है। सौभाग्य से वो शिंगुओं ने इस परीक्षा के लिए शिक्षक बनने की पेशकश की, नहीं तो उनकी शर्मिंदगी होती। क्याओडो ने पूछा, क्या मेरी परीक्षा खत्म हो गई? दोनों शिक्षक चुप थे, कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। शिक्षक वू ने सोचा कि यह सबसे डरावना व्यक्ति है। शिक्षक पेंग बोले, क्याओडो, आप कह सकते हैं कि आपने परीक्षा पास कर ली, लेकिन नेक्रोमेंसी नहीं दिखाई। हम आपका सही मूल्यांकन नहीं कर सकते। क्याओडो ने कहा। शिक्षक, क्यों नहीं? मैंने निर्णय कर लिया है। मैं योद्धा प्रकार के शारीरिक प्रशिक्षण में शामिल होना चाहता हूं। आप जानते हैं, मैं अब जादू नहीं कर सकता, इसलिए सबसे जरूरी है कि क्योटो विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल जाए। शिक्षक पेंग थोड़े चकित थे। ऐसा विषय पढ़ना जो पेशा नहीं है, शिक्षा के इतिहास में अनोखा है। तो वह इस मामले पर क्योटो यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष से बात करना चाहते थे। शियाओपिंग, क्या हुआ? क्या आप टाउन बे एडमिशन कॉलेज के अध्यक्ष के पास नहीं जा रहे हैं? यही स्थिति है। यहां एक नेक्रोमैंसर मिला है। जादूगर की प्रतिभा असाधारण है, बहुत डरावना। वह शारीरिक साधना जादूगर में शामिल होना चाहता है। यह खबर क्योटो विश्वविद्यालय के अध्यक्ष को चौंका गई। ठहरो, आप क्या कह रहे हैं? हे भगवान! अध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में कहता हूं, वह केवल स्तर 7 पर है और फिर भी वह एक शिक्षक को उड़ा सकती है। हुइकेंग यूनिवर्सिटी के एक शिक्षक को एक घूंसे में। क्या? शियाओपिंग, मैं आपको क्योटो विश्वविद्यालय का उच्चतम अधिकार देता हूं। छात्र की स्थिति चाहे जो भी हो, आप सभी से सहमत हैं। आपको उसे हमारे विश्वविद्यालय में लाना होगा। मैं इस होनहार छात्र को खोने से डरता हूं। इसलिए अध्यक्ष ने खुद पिंगयोंग को आमंत्रित किया कि शिक्षक पेंग छवि खोलें। नमस्ते, काहिरोडू। मैं क्योटो विश्वविद्यालय का अध्यक्ष हूं। जय पिंगयोंग, क्या आप हमारे विश्वविद्यालय में शामिल होना चाहेंगे? क्योटो विश्वविद्यालय का लंबा और प्रतिष्ठित इतिहास है, जिसमें 5 उत्कृष्ट संकाय टीमें हैं। क्यों यूं बोले? आपको कुछ और कहने की जरूरत नहीं। मैं क्योटो विश्वविद्यालय में पढ़ाई के लिए तैयार हूं। उसी समय प्रोफेसर बू ने त्सिंगहुआ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष से संपर्क किया, लेकिन देर हो चुकी थी। प्रोफेसर बू और छात्रों को भर्ती करने के लिए दृढ़ थे। अन्य छात्र, लेकिन कुछ करने से पहले क्योटो विश्वविद्यालय के अध्यक्ष ने बाकी 4 छात्रों को सुरक्षित कर लिया। अगर आप सब एक ही कक्षा में हैं, तो साथ दाखिला क्यों ना लें? भविष्य में एक दूसरे की मदद करना आसान होगा, इसलिए उन्हें भी क्यूईओयू के साथ पढ़ाई के लिए लाया गया। प्रोफेसर पैन खुश थे। ऐसा लग रहा था कि यह उनके भर्ती का सबसे शानदार समय होगा, उनकी अपनी भर्ती। चर्चा के बाद क्याओयू ने सीधे प्रिंसिपल से सवाल किया, मुझे कुछ पूछना है। क्या आप मेरे पिता डू अंक को जानते हैं? प्रिंसिपल थोड़े हैरान दिखे। क्या आप डू अनकिंग और बाई शुशिया की बेटी हैं? कोई आश्चर्य नहीं कि मैं। पहली नजर में ही मुझे आपसे पहचान सी महसूस हुई। क्याओयू ने उम्मीद भरी नजरों से प्रिंसिपल से पूछा, क्या आपको पता है कि मेरे माता पिता अब कहां हैं? वे आपके छात्र थे। 1 दशक से ज्यादा हो गया है, मैंने उन्हें तब से नहीं देखा। मैं बस इतना कह सकता हूं कि आपके माता पिता खास थे। उनके स्नातक होने के बाद से मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं जान पाया हूं। मुझे याद है कि आपके माता पिता अक्सर खास परिस्थितियों का जिक्र करते थे। आपको अपनी खास परिस्थिति में जाना होगा। आपके माता पिता ने कुछ चीजें छोड़ी हैं। इस तरह प्रिंसिपल ने सफलतापूर्वक 5वीं प्रो सुपर छात्रों को भर्ती किया। पूरा होने पर आपका स्वीकृति पत्र बाद में भेजा जाएगा। सेमेस्टर शुरू होने से पहले आपको अपने प्रमुख के लिए तैयार उदाहरण पास करना होगा, ताकि आपको विश्वविद्यालय में उच्च मूल्यांकन मिल सके। स्कूल में अच्छा करें। शुभकामनाएं। मैं क्योटो विश्वविद्यालय में आपको देखने के लिए उत्सुक हूं। 1 हफ्ते बाद जब नए छात्रों ने परीक्षा पास की, तो चौथी अकादमी ने छात्रों को उनके अलौकिक पेशे के आधार पर कक्षाओं में बांट दिया। सच कहूं, यह अंतिम परीक्षा की तैयारी की कक्षा है, जो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने वाले कई छात्रों को आकर्षित करती है। प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय द्वारा चयनित प्रिंसिपल ने चौथे अकादमी में कक्षा बनाई। आज हम संक्षेप में जादूगरों के विशेष इंस्टेंट का परिचय देंगे। जादूगरों की विशेष परीक्षा मानसिक शक्ति की परीक्षा होती है। यह निष्कर्षण या पहेली हो सकती है।
अगर आप सहयोग करते हैं और साथ में सोचते हैं तो 20 प्राप्त कर सकते हैं। आधे प्रयास में दोगुना परिणाम। अब कई तुम और यांग शियोंग प्रवेश द्वार पर हो, विशेष उदाहरण में प्रवेश कर रहे हो। यांग शियोंग रुके। क्या सच में ठीक है? हे भगवान, क्या गलत हो सकता है? सिद्धांत के मुकाबले अभ्यास कुछ भी नहीं, और जितने ज्यादा लोग विशेष उदाहरण में जाते हैं खतरा उतना ही बढ़ता है। आप पर निर्भर रहने के बजाय मुझे सिर्फ आप पर निर्भर रहने दें, और जितना अधिक हम पार करेंगे हम उन्हें ले आएंगे। किसी भी स्थिति में विशेष उदाहरण बिना पुरस्कार के कई बार साफ किए जा सकते हैं। मोटा लड़का तुरंत प्रवेश द्वार पर खड़े एनपीसी से चिल्लाया। यह उत्साही प्रणाली है। हम जादूगर के विशेष उदाहरण में जाना चाहते हैं। एनपीसी को जानकारी मिलती है। सिस्टम 2 खिलाड़ियों के लिए एक इंस्टेंस चुनता है। चयन सफल। 2 खिलाड़ियों के लिए चुना गया विशेष इंस्टेंस मायरीड पॉइजन्स गुफा है। काहिरो यू क्वेस्ट संकेत सुनने से पहले ही अंदर जाने को उत्सुक था। सच में इस युवा को कुछ भी नहीं पता था। वहां कौन सी खोज है? यांगशियांग ने भी बेबस होकर कहा। बेशक है। क्या आपने मिशन की घोषणा नहीं सुनी? आपने व्हाइट बोन केव स्तर कैसे पार किया? आपने सब कुछ क्यों नहीं मारा? आप उस गुफा में काफी समय तक रुके, है ना? यह क्यू के मूर्ख हाव भाव से साफ है। कहा जाता है कि दक्षिण पूर्व कायन में एक प्राचीन और दुष्ट जनजाति है। बहुत प्राचीन और दुष्ट जनजाति के लोग विषैले कीड़ों को पालने में माहिर होते हैं। उनका स्वभाव विचित्र और क्रूर होता है। वे बिना लक्षण के लोगों को विषाक्त कर सकते हैं। विषाक्त लोग अत्यधिक पीड़ा में होते हैं। शरीर के अंदर के कीड़े अंडे देंगे और उनके लार्वा मानव मांस को कुतरेंगे और खा जाएंगे जब तक कि खिलाड़ी की मृत्यु न हो जाए। इस मिशन में आपको पौराणिक दुष्ट जनजाति को ढूंढकर विषैले कीड़ों को खत्म करना है। मिशन का इनाम खिलाड़ी की पूर्णता दर पर निर्भर होगा। कृपया ध्यान दें कि मायरीड पॉइजन्स केव शुरू करने के लिए 5 खिलाड़ी चाहिए। सिस्टम आपके लिए 3 साथी मिलाएगा। मानसिक रूप से तैयार रहें। जल्दी प्रवेश करें। काहिरोयू के साथ टीम में आए 3 में 2 पुरुष और 1 महिला हैं। उनकी क्षमताएं अभी स्पष्ट नहीं हैं। उनमें से एक ने तिरस्कारपूर्ण रवैया दिखाया। ये 2 हमारे नए साथी हैं, खींचो मत। टीम की अकेली महिला ने साथी की बदतमीजी देखी और लॉन्ग चेंग को असभ्य न होने की याद दिलाई। हम एक टीम हैं, इसलिए यह ठीक है। फिर लड़की ने अपना परिचय देने के लिए मुड़ी। नमस्ते, मैं फांग युआन हूं, फायरमिंग। ये मेरे भाई फांग तान हैं, जो फायरमिंग भी हैं। और यह लॉन्ग चांग है। टीम एक दीवार के सामने खड़ी है जिस पर 5 अक्षर खुदे हैं। वुडवान जैसी। लॉन्ग चांग का स्वभाव माफेई जैसा ही है। उसे अपनी ताकत दिखाना पसंद है। देखो, मैं इसे खोलता हूं। उसने हमला कौशल को सक्रिय किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दरवाजा स्थिर रहा। फांग युआन ने सोचा कि दरवाजा खोलने के लिए जादू चाहिए। कोई नुकसान नहीं हुआ, इसलिए संकेत देखना अच्छा है। चियो खड़े होकर ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने जादू खत्म करने का तरीका सोचा। फांग टैम चिल्लाया, मुझे पता चला। उत्तर चीनी उच्चारण पर आधारित है। यह वुडवान होना चाहिए। क्योयू ने अपनी चमत्कारिक पंच चालू की। पूरी टीम हैरान रह गई, खासकर वे जो क्योयू के कौशल से अनजान थे। एक पंच और वह टूट गया। क्या यह मील का पत्थर है? सिस्टम ने कहा। दरवाजा खुल गया। क्योयू बस देखना चाहता था कि क्या वह दरवाजा ताकत से खोल सकता है। किसे पता था कि दरवाजा इतना कमजोर होगा। आगे एक और दरवाजा था और उसके सामने कई लाल मकड़ी लिली थीं। क्योयू, तुमने सबको इन फूलों से सावधान रहने को कहा था। लगता है ये अजीब है। अब याद दिलाने में थोड़ी देर हो गई। सभी के हाथों से काली आभा निकल रही थी, जैसे वे जहरीले हों। समस्या यह है कि उन्हें नहीं पता कि विष कब फैला। एचपी सिक्सला सेस्यबा 17 जहर से प्रभावित। हर मिनट 3 पॉइंट्स एचपी घट रहे हैं। यांग जियोंग ने चिंतित होकर क्यूयू से पूछा, अब क्या करें? आगे बढ़ते रहें। यहां रुकना मौत का इंतजार करना है। हमें जल्दी निकलना होगा। सच में, कियाओ यू चिंतित था। उस स्थिति में मेरा खून आधे घंटे में निकल जाएगा। धत्तेरे की, मेरा एचपी कम है। टीम दरवाजे की ओर भागी। दरवाजे पर खुदे अक्षरों की परवाह किए बिना। घड़ी हड्डी, शक्तिविश, खाली राजा। सिर्फ झुकाव ही आकाश और पृथ्वी को तय करता है। हमें जारी रखना होगा और समझना होगा। इस बार कितने अक्षरों का अनुमान लगाना होगा। हमारे पास समय नहीं है। यह जरूरी था। क्यों? तुमने दरवाजा तोड़ दिया? मुझे यह समझ नहीं आया। और इसी तरह टीम अंदर गई। लॉन्ग चांग अभी तक सदमे से उबर नहीं पाया था। लॉन्ग चांग अभी भी चौंका हुआ था। यह एक असली डिक्रिप्शन और तर्क की प्रति है। 100 में लगता है कि दिमाग का उपयोग बिल्कुल नहीं करना पड़ता। सिस्टम घोषणा। बधाई खिलाड़ी, आपने पहला कार्य पूरा कर लिया है। पौराणिक दुष्ट जनजाति मायरीड पॉइजन्स गुफा खोज ली है। यही गुफा है। अचानक टीम का सामना एक भूरे रंग की छोटी से हुआ। नमस्ते, मैं जायरा डा हूं। क्या आप साव के बाहर से हैं? 5 लोगों की हालत देखकर लड़की चिल्लाई, ओह मेरे भगवान, आप जहरीले हैं। यह मकड़ी लिली का जहर है। मेरे साथ आओ। प्रतिकारक लेने के लिए मायरीड स्पिरिट्स गुफा लौटो। अगर जहर गहरा गया तो आप बच नहीं पाएंगे। क्यूओयू थोड़े हैरान थे। यह बच्चा कब आया? और उसने मायरीड स्पिरिट्स गुफा का जिक्र किया।
साओ फांग युआन ने सोचा कि अभी सोचने का समय नहीं है, पहले एंटीडोट लेना है। जब वह सबको मायरीड स्पिरिट्स गुफा ले जा रहा था तो छोटी लड़की ने उत्साह से चिल्लाया, माँ, पिताजी, जल्दी आइए, मैं लोगों को वापस लाया हूं। ये एआई है, वे कहीं और से आए हैं। मैं पहाड़ों में जड़ी बूटियां इकट्ठा करते समय उनसे मिली। वे मकड़ी लिली के जहर से प्रभावित हैं। माँ, जल्दी 5 जहर का सूप बना दो। छोटी लड़की ने सबको बैठाया और 5 जहर का सूप लाया। जहर ने हमला किया। सूप में सैकड़ों विषैले कीड़े थे। यह डरावना था। शोरबा गंदला और मछली की बदबू वाला था। देखकर सबको मिचली आई। लोंगचांग ने मना किया, कहा पहले शियाओ यान पीकर देखे। झाओ यांग ने भी मना कर दिया। कियाओ यू ने उनकी बात नहीं मानी। उसने फौरन कटोरा उठाया और गटक लिया। अब स्वाद के बारे में चूजी होने का वक्त नहीं है, इसे जल्दी पीना होगा। थोड़ी देर में जीवन अंक आधे रहेंगे। काहिरो पीने के बाद यू ने आत्मविश्वास और शांत मुस्कान दी। स्वाद बुरा नहीं था। 5 जहर का सूप सच में असरदार है। मेरे विष के लक्षण गायब हैं। आपको भी इसे जल्दी पी लेना चाहिए ताकि आपकी हालत सुधर सके। हमें नहीं पता कि आगे कौन से खतरे होंगे। जैसे ही उसने बात खत्म की, बाकी चारों उल्टी करने लगे। क्याओयू ने जिज्ञासा से झोड़ा से पूछा, क्या आप मुझे मायरीड स्पिरिट्स गुफा की उत्पत्ति बता सकते हैं? अनेक आत्माओं का शून्य। इस जनजाति की उत्पत्ति मुझे नहीं मालूम। बस इतना जानता हूं कि सरदार ने यहां के लोगों को बाहर न जाने और जहर की तकनीकों का मनमाने ढंग से उपयोग न करने की मांग की है। प्रतिरोध के बाद उसकी मां उन्हें बाहर भगाने आई। झर हटा दिया गया। सब सुरक्षित हैं। यह जगह जल्दी छोड़ दें। कई आत्माएं आ गई हैं। हम बाहरी लोगों का स्वागत नहीं करते। शियाओडोंग ने नाराजगी जताई। मां ऐसी क्यों हैं? बाहरी लोगों का आना आसान नहीं होता। मां उन्हें क्यों भगा रही थीं? फिर छोटी लड़की मुस्कुराई और सबको आश्वस्त किया कि वे उसकी मां की बात न सुने। आप जितना चाहें रुक सकते हैं। काहिरो यू जियाओडोंग की मां के अजीब व्यवहार को लेकर उत्सुक थे, इसलिए उन्होंने मौका देखा और रुक गए। फिर हम आपको परेशान करेंगे। हम जहर से मुक्त हैं। अच्छा नहीं लग रहा। शियाओडोंग ने खुशी से दरवाजा खोला और सबको आराम करने दिया। उसके परिवार के बाकी सदस्य बाद में आएंगे। रात होते ही शियाओडोंग का परिवार निकल पड़ा। आज पूर्णिमा है, यह शुरू होना चाहिए। मायरीड स्पिरिट्स गुफा के ग्रामीण आंगन के सामने जमा हुए। गांव के मुखिया ने चांदनी में चिल्लाकर कहा, कृपया हमें आशीर्वाद दें कि हमारे पास अच्छा मौसम, भरपूर फसलें हों और हम बीमारियों से मुक्त रहें। हम आपको ताजा मानव मांस अर्पित करेंगे। फिर इस व्यक्ति ने अपनी उंगली से खून की एक बूंद कुएं में टपकाई। तुरंत हजारों चींटियां आईं और उन 2 लोगों को घेर लिया जिन्हें बलिदान किया जा रहा था। बाद में सिर्फ उनकी हड्डियां बचीं। यह देखकर क्याओ यू की टीम डर गई। हे भगवान, वे नरभक्षी हैं। क्यूओ यू ने सबको पहले लौटने को कहा और कहा कि बाद में बात करेंगे। इतने जहरीले कीड़े और जनजातीय लोग संभालना मुश्किल है। असल में आपकी आक्रमण शक्ति मजबूत है, लेकिन टीम में कौशल की कमी है। बैंगनी बालों वाली लड़की वानलिंग गुफा की प्रमुख है और उसने उस समूह के लोगों को ढूंढ लिया। क्याओ यू ने उत्साह से कुछ खदानें पकड़ी और उसे विशाल केकड़े को भेजने के लिए कहा ताकि सबको जीवित पकड़ा जा सके। फांग पत्र 1 ES7MS पर लौटे। घर का दरवाजा बंद था। फांग युआन चिंतित थे। अब क्या करें? जनजातीय सदस्यों की पूजा का तरीका देखकर अगर उन्हें पता चला कि हमने जहरीले कीड़ों को मारा है तो हम उनका भोजन बन सकते हैं। क्यू ने अचानक चारों ओर से अजीबोगरीब आवाजें सुनी। यह कई कीड़ों का आगमन था। फेंक युआन ने अग्नि अवरोध को सक्रिय किया, जिससे सभी को थोड़ी सुरक्षा प्राप्त हुई। कायरो यू ने हथियार रखकर पास के लक्ष्य की मदद की। हमारे 2 कमजोर बिंदु नहीं मिल सकते। क्याओ यू ने सोचा, अगर कीड़े मारने से बिंदु मिल सकते हैं तो वह हर जगह देखता और उबलता पानी फेंकता। यांग शिंगड़े ने 2 कौशल चालू किए। सैंड अर्थ बीस्ट फैंग और अर्थ बर्स्ट तकनीक ने घर को तबाह कर दिया। कीड़े गायब हो गए और क्यू यू ने यांग शिंगड़े की तारीफ की। बुरा नहीं है, आपकी 2 कौशल मिल सकती हैं। हालांकि लगातार उपयोग से यद्यपि शक्तिशाली हैं, यांग जियांदी की जादुई शक्ति लगभग खत्म हो गई। पीछे से बड़ा केकड़ा गुस्से में प्रकट हुआ। तुम सच में बहुत साहसी हो। मेरा सिर्फ तुम्हें सबक सिखाने का इरादा था, लेकिन आपने जादू का उपयोग करके मेरे वांडू गुफा के सभी कीड़ों को मार डाला। आप सभी लार्वा के भोजन बन जाएंगे। हजारों कीड़ों के आपके दिल को खाने की पीड़ा सहेंगे और मर जाएंगे। यांग जियांगदी ने उसकी स्थिति पर सीधे अर्थ बर्स्ट तकनीक का उपयोग किया। इससे उसे नुकसान नहीं हुआ। तुम लोगों का मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करना अपनी क्षमता से अधिक समझना है। इस व्यक्ति के बारे में जानकारी, वह साधारण एनपीसी विशाल केकड़ा है। स्तर 10, स्वास्थ्य उठा 809-300, ताकत 40, रक्षा 20, फुर्ती 15, कौशल कीट भक्षण नियंत्रण विषैला कीट। इस दुनिया के बॉस और जंगली एनपीसी से अलग, बिना चोट खाए किसी की विशेषताएं छिपी रह सकती हैं। वह लोंगचांग नया खिलाड़ी है, वह कैसे जीत सकता है? विशाल केकड़े की विशेषताएं लगभग बॉस जैसी हैं। फांग युआन भी चिंतित था। वांडू गुफा मिशन नए खिलाड़ियों के लिए नहीं होता। क्यू यू ने सोचा, क्या खेल के विशेष संस्करण में कोई फर्क हो सकता है? इसलिए उसने अपनी मुट्ठी भींची और विशाल केकड़े की ओर भागा। वह वहां खड़ा था, होठों पर तिरस्कारपूर्ण मुस्कान थी।
और कियो यूं के प्रदर्शन को तिरस्कार से देख रहा था। खुद को ज्यादा समझता है, सोचता है कि इस छोटे मुक्के से मुझ पर वार कर सकता है। उसके पैर और टांगे मुझसे अच्छे नहीं हैं। तुम नौसिखिए हो। यह विशाल केकड़ा अकेले 10 लोगों को हरा सकता है। जैसे ही उसने कहा, कायोयू के सिग्नेचर पंच का असर दिखा। एक पंच ने उसकी सेहत 121 पॉइंट्स कम कर दी। विशाल केकड़ा गंभीर हो गया और पलटवार किया। यह नामुमकिन है। एक इंसान सच में मुझे चोट पहुंचा सकता है। उसने कीट भक्षण अवस्था चालू कर दी। विशाल केकड़े की विशेषताएं बढ़ रही हैं। उसकी रक्षा कई गुना बढ़ गई है। उसने कहा कि कोई उसे चोट नहीं पहुंचा सकता। मेरी रक्षा के खिलाफ मैं तुम्हारे खून का उपयोग अपने कीड़े को बलिदान देने के लिए करूंगा। कियाओ यू बिना किसी भाव के हमले जारी रखे। एक और मुक्का और विशाल केकड़े के स्वास्थ्य बिंदु केवल 23,500 बचे थे। वह थका था और उसका चेहरा बैंगनी हो गया। कियाओ यू ने ठंडे स्वर में मुड़कर चेताया, अगली बार ईमानदारी से मान लेना, आपने जो बलिदान किया वह क्या था? वह महिला असल में एआई थी। काहिरो यू के साथ टीम बनाने के बाद से साथियों को शायद ही कुछ करना पड़ा। उसने अकेले सब कुछ संभाला। वे कैरो यू से डरने लगे। कैंसर, जिसकी आंखें सूजी थीं, हकलाते हुए बोला, हमारे प्रमुख बलिदान अनुष्ठान की अध्यक्षता करते हैं। वांडू जनजाति का कीटों की रानी से समझौता है। पूर्णिमा की रात ताजा मांस और खून चढ़ाना पड़ता है। वह पुराना पत्थर का कुआं कीटों की रानी का घर और प्रजनन स्थल है। तब यांग शियोंग को समझ आया। मुझे लगता है कि अब मैं समझ गया हूं क्यों शियाओडोंग और उनके परिवार ने हमें उस प्रतिरोधक के साथ सहायता की जिसे वे अगले अनुष्ठान के लिए बलिदान के रूप में देने वाले थे। क्यू यू ने एक अंतिम सवाल पूछा, शियाओडोंग ने पूरे कबीले का नाम वानलिन क्यों रखा जबकि आप इसे वांडू कहते हैं? कैंसर उलझन में था। हमारे कबीले में, हमारे वांडू कबीले के भीतर केवल एक व्यक्ति के नाम में डोंग शब्दांश सम्मिलित है। वह सरदार झुंडोंग है। सारी जानकारी जुटाने के बाद कायरोयू ने उसे नहीं छोड़ा, बल्कि सीधे उससे निपट लिया। सिस्टम ने संकेत दिया कि खिलाड़ी कायरोयू ने एनपीसी कैंसर को हाथ से लड़ाई में हरा दिया। इनाम में 10 मुफ्त गुणांक बिंदु और 50 अनुभव बिंदु मिले। खिलाड़ी को स्तर बढ़ाने की बधाई। वर्तमान अनुभव 10 है। 80 मुफ्त गुणांक बिंदु हैं। खिलाड़ी काइयो को एनपीसी को हाथ से लड़ाई में मारने के लिए बधाई। यह दुनिया में पहली बार है। इनाम है एस क्लास आइटम, सेज का एमुलेट। आरशी का ताबीज एक बार उपयोग होने वाला वर्ग आइटम है जो मृत्यु रोक सकता है। कियाओ यू उत्साहित था कि एनपीसी ने सच में ऐसा आइटम दिया। यह अविश्वसनीय है। यह खेल का सबसे बेहतरीन आइटम है। फांग युआन, फांग टैम और लॉन्ग चांग चिंतित थे। अब क्या करें? वे जान जाएंगे कि हमने उनके जनजाति के लोगों को मारा। कायरो यू अकेले नहीं संभाल सकते। एक ग्रामीण भी इतना शक्तिशाली है और मुखिया जहरीले कीड़ों को काबू कर सकता है। उनसे कैसे लड़ें? काहिरो यू ने कहा, मिशन में सिर्फ सभी कीड़ों को खत्म करना है। वांडू जनजाति के ग्रामीणों को शामिल करना जरूरी नहीं। अगर कीड़ों का घोंसला पुराने कुएं में है तो इसे खत्म करना होगा। जब तक सुन डोंग प्रमुख यहां की स्थिति से अनजान है, यह काम करने का सही मौका है। फिर सब मिलकर कुएं की ओर बढ़े। अब यहां कोई नहीं है, जल्दी काम करें। जब वे कुएं के पास पहुंचे तो टीम ने 2 शव देखे और चौंक गई। वे शियाओडोंग के माता पिता थे। वे इतने निर्दयी थे कि अपने ही लोगों को मार डाला। क्याओ यू ने पुष्टि की। कोई आश्चर्य नहीं कि उनकी प्रतिक्रियाएं अजीब थीं। लगता है यहां सब बुरे नहीं हैं। उन्हें नजरअंदाज करें और इस पत्थर के कुएं को नष्ट करना प्राथमिकता है। विंडियल, मानसिक जादू और पृथ्वी फटने की तकनीकें एक साथ सक्रिय हो गईं। कुआं तुरंत फट गया, जिससे जमीन के नीचे एक बड़ा गड्ढा बन गया। यांग जियांग ने सोचा, इस शक्ति से सभी कीड़े मर गए होंगे। लेकिन समस्या यह है कि सिस्टम ने अभी तक मिशन पूरा नहीं दिखाया। तभी वांडू जनजाति के प्रमुख झुंड डोंग प्रकट हुए। वह जोर से हंसी। तुम छोटे चूहे सच में नाफरमान हो। तुमने यहां आने की हिम्मत कैसे की? कैंसर मर चुका है। यह अप्रत्याशित था। उसके पास वांडू जनजाति का मुख्य सदस्य गोंगमैन था। क्याओ यू ने उसकी आंखों में देखा। क्या मुझे आपको वांडू जनजाति का मुखिया बुलाना चाहिए या शियाओडोंग? उसने गर्व से कहा। क्या हुआ बड़े भाई, आपको मेरा अभी का रूप पसंद नहीं? क्या मैं शियाओडोंग बन सकती हूं? आपको कौन सा पसंद है? वह पल में शियाओडोंग बन गई। कितनी अफसोस की बात है। मैंने सोचा था कि बड़े जीजा जी की जान बख्श दूंगी, वंश को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से, लेकिन आपने हमारे कई कीट सैनिकों को मार डाला। तुम्हारे बलिदान न करने पर रानी नाराज होगी। कायरोयू ने पूछा कि उसने अपने लोगों को क्यों मारा, यहां तक कि माता पिता भी? लड़की ने ठंडे स्वर में कहा। तो माता पिता का क्या? बस 2 अवज्ञाकारी निकम्मे। ये शब्द कियाओ यू के कानों में बिजली की तरह गिरे। माता पिता की बात क्या? छाओ यू की गुस्से वाली अभिव्यक्ति देखकर जून डोंग ने कहा, आप गुस्से में दिख रहे हैं। गुस्सा मत होइए, आप जल्द ही उसे देखने जाएंगे। उस शैतानी मुस्कान के बाद हजारों कीड़े दिखे। आपात स्थिति में अन्य सदस्य चिल्लाते हुए कियाओ यू की मदद के लिए दौड़े। फांग युआन ने अग्नि ड्रैगन सिटी को सक्रिय किया और उड़ गया।
कांगमिन के एक वार से वह बवंडर की तरह उड़ा। उसने चीफ क्वांगमिन को परेशान न करने की चेतावनी दी। कांगमिन एक साधारण एनपीसी है, लेवल 20, जीपी 500, पावर 500, शक्ति 55, रक्षा 30, फुर्ती 30, कौशल, कीट काटना, नियंत्रण, जहर कीट। क्यों नफरत भरे कीड़ों से घिरा था। बहुत सारे कीड़े हैं। अगर यह जारी रहा तो मौत ही है। अगर फुर्ती और रक्षा को 166 अंकों तक बढ़ा दिया जाए तो संकट पार हो सकता है। क्या मुझे हीरो कौशल का उपयोग करना चाहिए? सोचने के बाद क्यों को लगा कि यह सही नहीं है। भले ही साधु का ताबीज पुनर्जीवन देता है, तो मुझे पहले नेता को पकड़ने का खतरा उठाना होगा। जब तक झुंडोंग को हराया नहीं जाता, ये जहरीले कीड़े खुद खत्म नहीं होंगे। क्यों आखिरकार कीड़ों के झुंड से बच गया। ये देखकर जून डोंग ने विजयी हंसी हंसी। हे हो साले साहब, क्या आपकी समझ में आ गया? क्या आप खुद कीड़ों का शिकार बनना चाहते हैं? क्याओ यूं तेजी से दौड़ी और उनके पेट में गंभीर चोट की। झुंडोंग के घायल होने पर उनके चेहरे पर नाराजगी थी। जो लोग दूसरों को कीड़ों द्वारा खाए जाने की परवाह नहीं करते, क्या यह अच्छी बात है? जून डोंग को सिस्टम ने एक दुर्लभ एनपीसी के रूप में वर्गीकृत किया है। स्तर 10 जीपी, 10,000, 1,000 शक्ति, 30 रक्षा, 30 फुर्ती, 50 कौशल, कीट काटना, नियंत्रण, विष कीड़े, रूपांतरण। क्यों प्रश्न? जून डोंग को दुर्लभ माना गया है, पर उसके गुण विशाल केकड़े से कम क्यों हैं? यह अनुचित है। क्या आपको जून डोंग थोड़ा अजीब नहीं लगता? जीजा जी, आपने मेरे पेट में छेद कर दिया। अब पेट खराब है, मैं क्या करूं? जून डोंग की चपलता 80 अंक बढ़ी। उसने कौशल सक्रिय किया और सीधे क्यूओयू पर हमला किया, जिससे युवक के सीने पर प्रहार हुआ और वह खून थूकने लगा। फुर्ती बढ़ गई। काहिरोयू प्रतिक्रिया नहीं कर पाया। हमला करने के बाद झुंडोंग ने कहा, जब तुम मरोगे तो तुम्हारी खाल उतार लूंगा, स्मृति के लिए रखने को। तुम्हारी त्वचा सुंदर होनी चाहिए। यांग जियोंग किंगमिन से लड़ रहा था। कैरो को इस हालत में देखकर उसने तुरंत चिल्लाया, मदद करना चाहा, लेकिन कैसे? किंगमिन की दहाड़ ने उसे रोक दिया। मैंने कहा है कि आपका प्रतिद्वंद्वी मैं हूं, आप ध्यान कैसे भटका सकते हैं? यांग जियांग ने रेत के जानवर की गर्जना जारी रखी। किंगमिन ने हंसते हुए कहा, मोटे, तुम अब भी नहीं समझे। तुम्हारी ताकतें मेरे सामने बेकार हैं। तुम्हारे हमले मुझे बस गुदगुदाते हैं। वह पलटवार करने वाला था, लेकिन किंगमिन की अभिव्यक्ति बदल गई। क्या हो रहा है? इस बार रेत लाल क्यों है? यांगशियांग ने अर्थ बर्स्ट का उपयोग किया, जिससे अत्यधिक ऊर्जा खपत के कारण 322 एचपी की घातक कमी हुई। इसलिए यांगशियांग अब पूरी तरह से फैट बर्निंग वेट लॉस की स्थिति में है। वह पहले से ज्यादा हैंडसम हो गया। फांग युआन और फांग टैम हैरान रह गए। फिर कोई नहीं जानता था कि कौन ज्यादा हैंडसम था। टोबी 1609 तेजी से क्यूयू के पास पहुंचा। क्यूयू की मदद करते हुए क्यूयूए हैरान थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका दोस्त ऐसा कैसे हो गया। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। मैं बहुत चिंतित था। फिर शरीर का फैट जल गया। मेरी आत्मा विशेषता लगभग 300 अंकों पर है। आत्मा विशेषता और शक्ति कौशल 300 अंकों तक पहुंच चुके हैं। यह कुछ मजबूत खिलाड़ियों के समान है। आत्मा गुण मध्यवर्ती जादूगर स्तर पर है। क्यू ने यांग शिंदी से जल्दी पृथ्वी विस्फोट तकनीक का उपयोग करने को कहा, ताकि वह और सुनडोंग साथ निपट सकें। यांग झिंगड़े ने हिम्मत नहीं की, क्योंकि कैरोयू भी खत्म हो सकता था। कैरोयू ने कहा, शब्द मत बर्बाद करो, मुझ पर भरोसा रखो, जल्दी करो और इसे कर दो। अर्थ बर्स्ट तकनीक सक्रिय हो गई। झुनडोंग ने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं मरना चाहता, अब देर हो चुकी है। यह सुनते ही यांग ज्यांदी फट पड़ा। टीम के साथी क्यू के लिए चिंतित थे। सिस्टम प्रॉम्प्ट ने घातक क्षति पाई। शुरू करें। एस रैंक सेज अमुलेट आइटम ने इस बार क्षति को सही से मोड़ दिया। जांच में पता चला कि खिलाड़ी क्यूओयू में साहस था, जो जीवित रहने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा था। उसे ए रैंक पैसिव स्किल माइटी कॉन्ट्रैक्ट से सम्मानित किया गया। माइटी कॉन्ट्रैक्ट स्तर ए रैंक के लिए हर 50 जीवन बिंदुओं पर विशेषताएं सुधारी जाएंगी। खिलाड़ी की ताकत विशेषता हर बिंदु पर 1 बिंदु बढ़ेगी। ताकत विशेषता खिलाड़ी के जीवन मूल्य को 10 बिंदु बढ़ाएगी। यह प्रभाव खुद से लूप या स्टैक नहीं होगा। काहिरोयू ने खुशी से सोचा कि ऐसी अच्छी चीज है। सिस्टम शायद नहीं चाहता था कि वह मरे। ताकत 166 अंक। इसका मतलब है कि जीवन बिंदु 1660 बढ़ गए हैं। अब उसके पास लगभग 1800 जीवन बिंदु हैं। भविष्य में शायद उसे चिंता नहीं करनी पड़ेगी। एक छोटी गलती से मौत हो सकती है। काइरोयू को सुरक्षित देखकर यांग शिंगड़े जल्दी से झुका के पास दौड़े। मेरे पास 300 आत्मा शक्ति है। धमाका तुम्हें क्यों नहीं मार पाया? कियोयू ने हाथ बांधकर कहा। मैं मरा नहीं। क्या तुम खुश नहीं हो? कौन कहता है कि मरने पर पुनर्जीवित नहीं हो सकते? ओह सही, आपने शुंडोंग को हरा दिया। उसके विस्फोट से आपको क्या मिला? यांग झिंगड़े चौंके। मुझे उसे मारने की खबर नहीं मिली। शायद वह अभी भी जिंदा है। तभी झुनडोंग धुएं से बाहर आई। आपने मेहनत से लड़ा, बधाई हो। आप मेरे असली रूप की तारीफ करेंगे। झुनडोंग ने असली रूप दिखाया। स्तर 15, जीवन 20,000, 2000, शक्ति 130, रक्षा 80, फुर्ती 100, कौशल, विष भक्षण, शक्ति उन्माद। तो यह उसका असली रूप है। उसकी विशेषताएं भी काफी मजबूत हो गई हैं। क्यूओ ने जल्दी से यांगशिन से कहा,
उस पर अर्थ बर्स्ट तकनीक फिर से करो। यांग जियांडी अब मुश्किल से हिल रहे हैं। कोई चारा नहीं। भाई यांग, मेरी आत्मा का गुण 48 अंक हो गया है। वसा जलाने से प्राप्त आत्मा का गुण स्थायी नहीं लगता। चेतावनी, वांडोकू बॉस की शक्ति अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई है। इस प्राणी की युद्ध शक्ति शुरुआती कठिनाई की सीमा से बाहर हो गई है। कृपया खिलाड़ी तुरंत इस इंस्टेंस को छोड़ दें। चेतावनी, खिलाड़ी तुरंत बाहर निकले। क्यूओयू सोच में था कि जाएं या नहीं। हमारे विशेष उदाहरण का क्या होगा? यांग शिंगड़े थक गया था। झुका भागो। इतने भयानक राक्षस का सामना करना, जीवित रहना ही काफी अच्छा है। क्या आप अभी भी कार्य के बारे में चिंतित हैं? सिस्टम लगातार रिपोर्ट कर रहा है कि यह गणना की जा रही है। 5 खिलाड़ी अभी भी जीवित हैं। वांडोकू बॉस को हराने के बाद कृपया कालकोठरी छोड़ें, फिर विशेष कालकोठरी खोलें। क्यू ओडू ने दृढ़ता से कहा। क्या आप मजाक कर रहे हैं? प्रिंसिपल पिंगयांग ने खास कहा कि मुझे विशेष डंगोनन पार करना होगा। चाहे आप किसी भी तरह के फ्यूजन हो, आज आप मरेंगे। शून्य डोंग जोर से हंसे। बहुत उत्साहित थे। अच्छा, नीच इंसान, मुझे नहीं लगता कि तुम इस शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हो। आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। फिर दोनों एक दूसरे पर झपट पड़े। उसकी मार से कियाओ डू को 124 अंक का नुकसान हुआ। उसने पलटवार किया और वह 156 से अंक खो बैठी। दोनों में से कोई भी कम नहीं था। झुंडोंग ने सच में कियाओ डू को प्रतिद्वंद्वी के रूप में माना। यह बच्चा किस तरह का राक्षस है? वह अब भी जीवित क्यों है? वह बस स्तर 8 का है। उसका नुकसान मुझसे ज्यादा कैसे है? क्या मैं बॉस हूं या वह बॉस है? उसकी ताकत कितनी है? क्या जादूगर इतनी ताकत रख सकता है? कुछ देर सोचकर उसने च्यूदू से पूछा, 1 मिनट रुको, तुम भी बाईजी के व्यक्ति हो? सुन डोंग ने सोचा, बाईजी ही कियाओ डो जैसे राक्षस बना सकता था। फिर भी उसे भी बाईजी ने ही बनाया था। कियाओ को समझ नहीं आया कि वह क्या कह रही थी। उसने जोर से कहा, क्या? बाईजी है जी, मैं कायरो डो हूं। अंतिम प्रहार से वह कमजोर हो गया। 213 अंक बचे हैं। उसकी आत्मा ने अभी तक शरीर नहीं छोड़ा था। उसने सोचा, कायरो डो, क्या यह वही हो सकता है? उन्होंने मुझे क्यों मारना चाहा? सिस्टम घोषणा, खिलाड़ी कैरो डू जासूस ड्यूक के साथ जीतने पर आपको 15 मुफ्त विशेषता अंक मिलेंगे। अनुभव 75 बढ़ा। बधाई हो, आपने स्तर बढ़ाया है। वर्तमान अनुभव 95 से ऊपर है। आपको 5 मुफ्त विशेषता अंक मिले हैं। वांडोकू डंगोनन विसंगति समाधान पुनर्गणना। उन 5 खिलाड़ियों को बधाई जिन्होंने डंगोनन को सफलतापूर्वक साफ किया। खासकर जादूगरों के लिए डिजाइन किया गया सिस्टम खिलाड़ी की पूर्णता दर का मूल्यांकन करती है। मूल्यांकन पूरा। खिलाड़ी लॉन्ग चांग फ्रैंक, खिलाड़ी फांग टैम ए रैंक, खिलाड़ी फेंक युआन ए रैंक, खिलाड़ी यांग शिंगड़ी ए आर रैंक, खिलाड़ी कायरो डू एस रैंक। सिस्टम मूल्यांकन और खिलाड़ी स्तर के आधार पर पुरस्कार देगी। एस रैंक पुरस्कार खिलाड़ी कायो को दिए गए। अनुभव 100 बढ़ा, मुक्त विशेषता अंक 10 बढ़े। ए रैंक कौशल पुस्तक, ई रैंक प्रतिभा। बधाई हो खिलाड़ी, आपने सफलतापूर्वक स्तर बढ़ाया है। वर्तमान अनुभव 151,000 है और 5 मुफ्त विशेषता अंक मिले हैं। क्योड़ो अब स्तर 10 पर है। प्रारंभिक चरण में प्रवेश के बाद खिलाड़ी को दुनिया में खुद की रक्षा करने योग्य माना जाता है। प्राप्त वस्तुओं में बी रैंक मैड स्पाइडर आर्मर है, जो खिलाड़ी की स्वास्थ्य को 800 अंकों से बढ़ाता है। शुरुआती स्तर की सीमा स्तर 11 कायो दास मूल्यांकन। यह अनुबंध कौशल के लिए उपयुक्त है। उसकी शक्ति प्रणाली की घोषणा, रहस्यमय क्यूब, जो किसी शक्ति से सील है। क्या यहां कोई और अजीब क्यूब है? रहस्यमयी घन ने अपने स्वामी को पहचानकर मेजबान से जुड़ लिया। सक्रिय होते ही घन ने चरित्र विशेषताओं का पता लगाने की क्षमता पाई, जो स्तर इतिहास में है। युवा ने मन केंद्रित किया। घन अचानक उससे जुड़ गया। कुछ कार्य अब भी अनलॉक होने बाकी हैं। यह क्षमता पहले से ही काफी शक्तिशाली है। इस समय एक एनपीसी बाहर आया। 5 खिलाड़ियों को वांडोकू डंगोवन पूरा करने पर बधाई। यह एक अतिरिक्त इनाम है। मैं आपकी मानसिक शक्ति 20 से बढ़ा दूंगा। यांग शियांग इस इनाम से चकित था। क्या यह सच है श्यूको? इनाम शानदार है। 20 की वृद्धि। चियोयू ने अजीब चेहरा बनाया। सही? हाँ, आप सोचते हैं कि आपकी आत्मा का मूल्य 0 है। क्या 20 बढ़ने पर भी 0 ही रहेगा? यह इनाम आपके लिए बेकार है। फांग युआन ने पूरे दल की ओर से कैरो यू को धन्यवाद दिया। आपकी बचत के लिए धन्यवाद। आपने हमें इस पल को साफ करने में मदद की। यांग ज्यूंग ने काहिरो युए का विरोध किया। आप किस विश्वविद्यालय में आवेदन करने का सोच रहे हैं? हमें सीधे क्योटो विश्वविद्यालय में प्रवेश मिला है। क्योटो विश्वविद्यालय, हम भी आवेदन करेंगे। क्योटो विश्वविद्यालय। क्यू स्कूल कैफेटेरिया में वापस आ गया। यांग शियांग अपने स्तर से चकित था। माफी चौंक गया। क्या? यूरे पहले ही स्तर 10 पर है, उसने सोचा। योद्धाओं के लिए खास डिजाइन किया गया राक्षस उदाहरण जादूगरों से। यह स्वाभाविक है। योद्धा जादूगरों से तेजी से स्तर बढ़ाते हैं। कैरोयू के लिए यह कैसे हो सकता है? 2 लड़कियां यांग जियांग की उपस्थिति में बड़े परिवर्तन से और भी चौंक गईं। जियांग, सबसे जरूरी बात, क्या यू, क्या तुम पक्के हो कि वह यांग शियांग है? कैसे? मैं कैसे मान लूं? हाँ, यह बदलाव अचानक है। वह अब माफी से भी ज्यादा हैंडसम है। यांग शियोंग उदास ही रहा।
अच्छा दिखने का क्या फायदा? मुझे जल्दी खाना खाकर मोटा होना होगा, नहीं तो अगली बार जब मैं श्याओ के पास जाऊंगा तो वह असुरक्षित महसूस करेगा। इस बार आपने भी देखा कि सभी को सीधे प्रवेश मिला था। मैं जियोस की परीक्षा के बारे में सोच रहा हूं, क्या वह इस साल भाग लेगा? स्कूल वर्ष की शुरुआत में वर्ष का सबसे अहम दिन विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा का होता है। इसका मतलब है कि प्रतिभा का चयन जारी रखना। ज्यादातर छात्र जो सीधे प्रवेशित हुए थे वो भी इसमें शामिल होंगे। वे सभी शीर्ष छात्र बनने की कोशिश करते हैं। इससे न केवल सम्मान मिलता है बल्कि एक पुरस्कार भी मिलता है। मां फेई ने तुरंत कहा, मैं भाग लूंगा, मुझे अपने विभाग में चैंपियन बनना है। योद्धा, सुना है इस साल का इनाम खास है, शीर्ष छात्र को एस ग्रेड आइटम मिलेगा। कायरो यू विचारों में डूबा चल रहा था। अगर इस साल एस ग्रेड वस्तु है तो मुझे चाहिए। ऊंची इमारत से अजीब आवाजें आ रही थीं। 488 वह बच्चा, वास्तव में वह लड़का अधिकतम स्तर 10 का है। वह 527 कैसे जीत सकता है? कोई बात नहीं, पहले उसे पकड़ते हैं। चर्चा करने के बाद दोनों कमरे से कूदकर ची ओ के सामने प्रकट हुए। चरित्र विशेषता पहचान सक्रिय। मैं सोच रहा हूं कि क्या ये दोनों एआई हैं? क्यूओ ने गंभीरता से पूछा कि क्या गलत है? आप क्यूओ हैं, सही? भूरे बालों वाला जिसका नाम 957 है, पेशा जूनियर हत्यारा, स्तर 16, ताकत 55, रक्षा 28, फुर्ती 125। आत्मा, नीले बालों वाला जिसका नाम सापरसोस 88 है, पेशा जूनियर हत्यारा, स्तर 18, ताकत 105, रक्षा 30, फुर्ती 135। आत्मा। दोनों ने क्यू को देखा और हैरान रह गए। वही व्यक्ति जिसने वांडू विद्रोह में झुंडोंग को मारा था। क्यू ने थोड़ी देर सोचा। बॉस, वे सच में उसे खोजने आए थे? क्या वे वही बाईजी हो सकते हैं जिनका झुंडोंग ने बताया था? तब शुनडोंग ने कहा था कि बाईजी कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक संगठन है। उस समय मैं लड़ाई में इतना डूबा था कि साफ पूछ नहीं सका। काहिरा, आपने उन्हें धोखा दिया। आपने गलत व्यक्ति पकड़ लिया। मैं माफी हूं 527। मूर्ख ने सच में इसे मान लिया और सिर खुजाया। मैंने कहा था कि यह नहीं हो सकता। मुझे सच में खेद है। हमने गलत व्यक्ति पकड़ लिया। 438 ने उसे थप्पड़ मारा। क्या तुम मूर्ख हो? यह बच्चा सब मान लेता है। जैसे ही उसने बात खत्म की, उसने साथी को हमला करने को कहा। अगर कैराडू जादूगर है तो उसे तुरंत और जल्दी लाना चाहिए। वे समझ पाते उससे पहले वे क्योटू के पास थे। चौंकाने वाली बात यह थी कि कायराजू ने बचने की कोशिश नहीं की। हत्यारा जादूगर का पिता है। उसने बचने की कोशिश नहीं की, वह हमें धोखा दे रहा था। उसे बोलने का मौका नहीं मिला। क्याडो ने हल्का वार किया जिससे मैंचान सेबिडाउस के बस 7 को 177 स्वास्थ्य अंक का घाटा हुआ। 17 सरसों और टासित चकित था। बस एक पंच से नीन 527 गंभीर रूप से घायल हो गया था। मैं भी नहीं कर सका और वह हम दोनों से पिट गया, लेकिन वह बिल्कुल अप्रभावित दिखा। इस स्तर की रक्षा और शक्ति, लगता है वह जादूगर नहीं है। कैडो ने सैदन फो और रतीट की ओर देखा और पूछा, क्या तुम अब भी लड़ना चाहते हो? वह अजीब हंसी के साथ बोला, हे हा, हम लड़ाई से परिचित हुए। भाई, तुम्हारा कोड नाम फेई है। हमारा इरादा गलत नहीं था, हमने आपको किसी और समझा, माफ करें। मैं संगठन में केवल 1748वें स्थान पर एक मामूली व्यक्ति हूं। इसे यहीं छोड़ देते हैं। कैराडा हैरान था। बैज संगठन में 18वें स्तर का हत्यारा केवल 7000वें स्थान पर है। शायद मुझे उन्हें लौटने देना चाहिए, अन्यथा जल्द ही बड़ा प्रतिशोध होगा। काइडो मुड़ा और चला गया। उसने कहा, आशा है आप जल्द ही काइडो को ढूंढ लें। फेई की मदद चाहिए तो पूछ लो, संकोच मत करो। मैं उत्सुक हूं। काइडो के घर पहुंचकर उन्होंने ऑनलाइन बाईजी खोजा। पौराणिक दिव्य प्राणी बाईजी। इसका शरीर बर्फ जैसा सफेद है, सिर पर शेर जैसे 2 सींग हैं और अंगों पर ज्वाला के पैटर्न हैं। जैनों के नाम पर इसका रूप और जादू सभी राक्षसों और दानवों को नष्ट कर सकता है, इसलिए इसे प्राचीन काल से दिव्य प्राणी माना गया है। राक्षसों को भगाना और सौभाग्य लाना। बाईजी किस तरह का संगठन है? मुझे कोई जानकारी नहीं मिल रही। कियाओ ने सोचा कि मेरी पहचान जल्द ही उजागर हो जाएगी। लगता है अब मैं यहां नहीं रह सकता। मेरी मौजूदा शक्ति से मैं बाईजी जैसे शक्तिशाली संगठन का सामना नहीं कर सकता। रहस्यमय और शक्तिशाली बाईजी। एकमात्र तरीका है कि कॉलेज परीक्षा दी जाए। बाईजी जैसे संगठन भी परीक्षार्थी पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। कॉलेज परीक्षा देना दुनिया के खिलाफ पाप होगा। फिर क्योटो विश्वविद्यालय जाना सुरक्षित होगा। प्रधानाचार्य जय पिंगयोंग दुनिया के नंबर 1 तलवार साधक हैं, जिन्हें तलवार भगवान पिंगयोंग कहते हैं। अगर क्योटो विश्वविद्यालय भी सुरक्षित नहीं है तो कहीं भी सुरक्षित नहीं। क्या आप वांडू गुफा में गिरे जादुई घन के बारे में जानने के इच्छुक हैं? क्या यह आपके निजी पल की कोई खास विशेषता हो सकती है? क्या यह मेरे माता पिता ने मेरे लिए छोड़ा है? वे कैसे जानते थे कि मैं इस पल को पार कर लूंगा और इस पल में कुछ कैसे छोड़ सकते थे? जेनडोंग बाईजी, माँ और पापा, ये सब क्या है? सबसे ऊंची इमारत की छत पर बाईजी ने तुरंत काहिरा सामनफोर और टारीट की जानकारी अपडेट की और 1957 रिपोर्ट करने लौटा, लेकिन अपडेट में कहा गया कि खुफिया जानकारी गलत थी
और वह व्यक्ति साथी नहीं था। वह बहुत ताकतवर था, इतना कि उसने 90 को बुरी तरह घायल कर दिया।